हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय भारत। क्या हाल है भाई? जय भारत, जय भारत। चलिए फटाफट आइए, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर आज। नमस्कार, फटाफट जुड़ जाइए भी सब लोग। चलिए आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। पहले तो आज आपकी एक क्लास है जिसमें डिस्कशन करेंगे। हेलो, आज आपकी क्लास है, इसमें डिस्कशन करेंगे। हाँ, 9 बजे। तो ये उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है? लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, फटाफट देख लीजिए। और ये मैंने लिंक शेयर कर दिया आपके सामने। 1 मिनट चैट रोक दो भाई। नमस्कार नमस्कार, पिन कर लेना उसको। चला ही गया नहीं। 1 मिनट चैट रोक दो जरा। चलो, मैंने आपको यहाँ पे लिंक शेयर किया अभी। आप देख लीजिए सभी लोग। आप लोग इतनी जल्दी चैट करें कि वो पिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो फिर मैंने लिंक शेयर कर दिया 9 बजे क्लासेस की। ये लीजिए, पिन कर दिया मैंने, ठीक? तो ये लिंक मैंने शेयर किया और ये पिन कर दिया, देखिए। तो सब लोग देख लीजिए ये, और ये क्लास है, राइट? तो आज जो है, हाँ, आज आपकी 9 बजे क्लास है, 9 PM पे। ये जो लिंक शेयर किया मैंने, वो 9 PM पे आपकी क्लास है। 9 PM पे आपका डाउट डिस्कशन है, मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल डिस्कशन, ठीक है? तो सभी लोग को एवी क्लियर, एक बार फटाफट जल्दी से बता दो मेरे को, एवी क्लियर है क्या सबका? सारे न्यूमेरिकल्स लिखने हैं क्या? देयर विल बी एनी बीएसएस लिखने हैं? अन अकेडमी किंग आशुतोष सिंह कुछ बता रहे हैं। प्लीज गाइड मी, थैंकिंग योर फैन। कैन आई वॉच योर प्रीवियस रिकॉर्डिंग? यस यस यस, बिल्कुल पूरी देखिए रिकॉर्डिंग। जीरो में तो पूरी रिकॉर्डिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आज पहले तो एवी क्लियर है, सब लोग लिख दो। मैं सब बता रहा हूँ, फटाफट जल्दी से एवी लिख दो। आरुषि, अभी सीपीसीबी नहीं करा रहे हैं, सीपीसीबी तब कराएंगे जब आप थोड़ा थर्मो पढ़ लेंगे। अभी सीपीसीबी में नहीं जा रहे हैं, है ना? करा सब सकते, सीपीसीबी में अभी नहीं जा रहे हैं। तो अभी थर्मो में आप सीपीसीबी मत जाइए, भी हमने पढ़ाई नहीं, अभी आपको हीट कैपेसिटी पता ही नहीं है, तो उसमें मत जाइए। अभी जब पढ़ लेना तब थर्मो थोड़ी पढ़ लो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की जो है भैया, सब होगा इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब होगा, जीवन के सारे रहस्य खुल जाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग। देखो, आज आपकी एक क्लास तो अभी हो गई, ये मेन क्लास है। एक आपकी स्पेशल क्लास है आज रात को, स्पेशल क्लास आज रात को। तो ये 9 PM पे होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, 9 PM टू 10 PM, ठीक है? ज्यादा लंबी कोई क्लास नहीं, 10 PM तक खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, जितनी मैंने आपको डीपीपी दी है ना, उसका डिस्कशन मैंने थोड़ा सा किया था, एक क्लास हो चुकी है इसके डिस्कशन की। और जो मैंने आपको इजी और टफ दोनों दिए, वो दोनों ले आना, दोनों डीपीपी, 2 डीपीपी दिए, दोनों ले आना सब लोग। तो दोनों पे डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? और दोनों पे डिस्कशन कर लेंगे और दोनों क्लियर हो जाएंगे आपके, बिल्कुल ठीक। चलो, और जो लोग मुझसे जुड़े नहीं अभी तक, वो लोग जुड़ जाइए इस नंबर पे 9602084334। ये हो गई बात आज की खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अपने काम पे लगे, ठीक? ओके, अब किसी की क्लास है, थोड़ा एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस को देखते हुए ही टाइम रखा हुआ है ना। चलिए, डीपीपी आपको इस नंबर में मिल जाएगी, ठीक है भाई? चलें, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन आज का, है ना? अब डिसेबल चेक कर रहा हूं, काम शुरू करता हूं। सबसे पहले मेरे को बताना पिछली क्लास में कहां तक हो गया था भाई। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनके बारे में, उनके लिए बता दो मेरे बारे में। एकेएम सर जीएसटा नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के, आप सर्च कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश एलन सर्वोत्तम सब जगह काम कर चुका हूँ। केमिस्ट्री में इंटर रह चुका हूँ। लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, इन सबकी रैंक 3942 एम्स के अंदर आई थी। अजय मिश्रा नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, अकेडमी में आपको मिल जाऊंगा। अगर ये प्रोफाइल अपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो तुरंत जाकर के फॉलो करिए, और इसमें आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है? नमस्कार। तो आज हम लोग लिमिटिंग रीजेंट पढ़ेंगे। यस यस यस, जे स्टरलाइट मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। तो अब मैं चैट बंद कर रहा हूं, और हम लोगों ने आखिरी बात बता दो जल्दी से मेरे को, क्या कर ली थी? जल्दी से आखिरी बात बताओ, क्या कर ली थी? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब डन है। 7 8 9 9 भी डन है, 10 भी डन है, 10 तक डन।
10 तक डन, कोई दिक्कत नहीं। 11वें पे आते हैं। 11वें को करने के लिए, 11th को करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। अब मैं चैट डिसेबल कर रहा हूं। डन, सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो, रेडी है क्या पढ़ने के लिए? हेलो, रेडी? स्टार्ट करूं? स्टार्ट करता हूं, चलो। यस यस यस, जोश दिखना चाहिए भाई थोड़ा। यस, नींद खुली है इसका मतलब। चलो, बहुत बढ़िया। स्टार्ट। डिसेबल चैट, काम चालू। 1000 तक पहुंचाओ जल्दी से। यस, वेरी गुड। चलो, काम चालू, डिसेबल चैट। अब देखिए, बात सुनिए। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहां पे, लिमिटिंग रीजेंट। आप पढ़ क्या रहे हैं? अभी कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई साहब मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो आप कहेंगे मैं अभी स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप उससे कहेंगे मैं स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहा हूं। आप आपसे वो कहेगा कि बताना स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ लिया आपने, तो कहेंगे आप 4 प्रकार के रेशियो सीख लिए मैंने। कौन कौन से? मोलर रेशियो, मास रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो। ये सब हो गया मेरा। अब मेरे को लिमिटिंग रीजन पढ़ना है। क्यों पढ़ने जा रहे हैं आप लिमिटिंग रीजन? सवाल पहला ये उठता है, कह रहे हैं स्टोइकियोमेट्री में काफी सवाल लगा चुका हूं, तो मैं लिमिटिंग रीजन क्यों पढ़ूं, मेरे को क्या दिक्कत है? तो आप कहेंगे हो सकता है कि 2 रिएक्टेंट जो आप लेते हैं उनसे कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, और जो 2 रिएक्टेंट उनमें से एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जाए। हो सकता है भाई, अगर दोनों सफिशिएंट अमाउंट में, बिल्कुल जैसे 1 मोल N2 3 मोल H2 आपने डाल दिया तो बढ़िया, 2 मोल अमोनिया बन गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा डिसबैलेंस किया, N2 और H2 को कम अमाउंट या ज्यादा अमाउंट डाला, 1 मोल N2 के साथ आपने 3 मोल H2 नहीं डाला, कुछ और डाल दिया, तो फिर भैया हो सकता है एक व्यक्ति पहले खत्म हो जाए। समझ पा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति पहले खत्म हो गया रिएक्टेंट साइड में, अगर कोई व्यक्ति पहले खत्म हो गया रिएक्टेंट साइड में, तो बताइए 2 रिएक्टेंट मिलकर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे थे और 2 रिएक्टेंट में से एक मारा गया, तो बताइए क्या प्रोडक्ट उसके बाद बन पाएगा क्या, या प्रोडक्ट वहीं रुक जाएगा? ध्यान दीजिए, N2 और H2 मिलेंगे तभी तो अमोनिया बनेगा। अगर N2 H2 में से कोई एक रहा ही नहीं, तो अमोनिया बनना वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब अमोनिया के बनने के लिए जरूरी है कि N2 भी दुनिया में रहे और H2 भी दुनिया में रहे। अब डिपेंड करेगा वो लोग कब तक दुनिया पे रहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने उसका कितना अमाउंट लिया था। और अगर कोई पहले खत्म हो गया, तो क्या हम उसे लिमिटिंग रीजन बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो यहीं से डेफिनेशन शुरू होती है, यहीं से खेल शुरू होता है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहीं रिएक्शन में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो पहले ही खत्म हो जा रहा हो, किसी के अमाउंट के साथ कुछ नया खेल तो नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए एक नया टर्म मार्केट में आता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। ये जरूरत है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट। अब सवाल उठता है क्या होता है ये? आप कहेंगे एक रीजेंट होता है साहब। द रीजेंट which is used earlier, in the reaction। एक ऐसा रीजेंट जो रिएक्शन में पहले समाप्त हो जाए, आसान भाषा में बात करें तो, is known as लिमिटिंग रीजेंट। तो ध्यान दीजिए, कोई एक व्यक्ति अगर पहले खत्म हो जा रहा है रिएक्शन में, तो आप उसे लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे, विच इज यूज्ड अर्लियर। बस ये पॉइंट है। अब सवाल उठता है, जो दूसरा अगर कोई बच गया, अगर ये पहले खत्म हो गया, तो कोई एक बच भी रहा होगा, तो उसे क्या नाम देंगे? उसे बोलेंगे एक्सेस रीजेंट। अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति वहां पे और मौजूद है और वो बच जा रहा है, तो आप उसे बोलेंगे एक्सेस रीजेंट। कहेगा एक्सेस रीजेंट के बारे में क्या विचार है, तो आप कहेंगे द रीजेंट which will remain, या which remains in the reaction। तो जो रिएक्शन में बच जाएगा इन द रिएक्शन, उसे बोलूंगा मैं एक्सेस रीजेंट। ठीक बात है। अब सवाल उठता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन किस रिएक्शन में एक्सेस रीजेंट है और कौन किस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो यही तो सीखने के लिए हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, पता कैसे लगाएं, क्वेश्चन मार्क, कि कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन और कौन बनेगा एक्सेस रीजन। इन सब बातों को समझना होगा। उसके लिए अब हम लोग को एग्जांपल लेने होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, आज जो 9 बजे क्लास है, ध्यान दीजिए। अब कई लोग ये कर रहे हैं आजकल, देखिए मैं बताऊं आपको, एक इसके पहले भी मैंने आपकी न्यूमेरिकल की क्लास ले चुका हूं, इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल की क्लास ले चुका हूं, और वो क्लास सबने नहीं देखी है। मैं आपको बता रहा हूं, वो क्लास सबने नहीं देखी है। आप में से 50% लोगों ने देखी है और 50% लोगों ने नहीं देखी है। अब आज मैं 9 बजे फिर एक क्लास लेने जा रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा कि आप न्यूमेरिकल की क्लासेस देख ही नहीं रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आप डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में 2 बातें बताई थी, सी और पी। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, बराबर?
तो फिर वही सब होगा जो मैंने आपको पहले कहा था। अगर आप नहीं रहेंगे ना, ये दो बातें आप नहीं रखेंगे, तो फिर दिक्कत तो होगी साहब। फिर आप बाद में आप खुद ही कहेंगे कि देखो मेरे से सवाल नहीं लग रहे, मेरे से ऐसा नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं, दिक्कत आ रही, तो फिर ये सब चालू हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को 100% फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अब से 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट नहीं रह रहे हैं, आप ये वाली क्लासेस तो अटेंड करके चले जाते हैं, न्यूमेरिकल की क्लास आप देख ही नहीं रहे हैं, वहां मैंने कई चीजें बताता हूं, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच होती है वो आप देख ही नहीं रहे हो। अपनी अप्रोच आप करो, मैं अपनी अप्रोच से सवाल लगाता हूं, तो आपकी अप्रोच और जो मैं बताता हूं उसमें फर्क होता है, उसको आके देखिए, आपका नया तरीका डेवलप होगा। उसको जब तक आप नहीं देखेंगे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। तो आज मैं फिर से कह रहा हूं, 9 बजे की क्लास में करीब, पिछली क्लास में 900 हजार लोग थे, लाइव थे 900 हजार लोग, लेकिन और भी लोग यहाँ पे हैं जो पढ़ते हैं ये क्लास। तो सब लोग आइए और कोई भी व्यक्ति ये क्लास मिस मत करे और पूरी क्लास करिए। मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें वो जरूर है, बिल्कुल करनी ही करनी है। अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं लिमिटिंग रीजन कैसे पहचानते हैं और एक्सेस रीजन कैसे पहचानते हैं। ये बातें मैं बार बार ना करूं, इसलिए आप तुरंत इन बातों को फॉलो कर लीजिए, जिससे मुझे दोबारा ये बातें बोलनी ना पड़े, राइट। तो आप आज ही से इन बातों को फॉलो कर लीजिए 100%। जहां जहां भी मैं आपको क्लासेस में आपको लिंक शेयर करता हूं ग्रुप में, उसको जरूर करना है, 100% करना ही करना है। मतलब उसमें इफ बट नहीं है फिर कोई। अगर नहीं कर पाते, अगर लाइव तो रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन देखिए जरूर उसको। चलो आप सवाल देखते हैं। मान लो आपके कहता है एक रिएक्शन ली, मैंने एग्जांपल लिया 1A + 2B 1A + 2B gives C + 2D। तो आप देखिए जरूर उन क्लासेस को, चाहे कैसे भी कभी भी टाइम निकाल के। अब देखिए, मान ली एग्जांपल लिया, तो मेरे को एक बात बताओ, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि मैंने रिएक्शन में ए का 1 मोल लिया और बी के 2 मोल लिए, क्या ये सही मतलब है? मैं चैट ओपन कर रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा, क्या इस कोफिशिएंट को देख के मैं ये बोलूं कि मैंने ए का 1 मोल लिया और बी का 2 मोल लिया, सही मतलब है क्या? नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो 1 और 2 है ये तो रेशियो बताते हैं, ये बताते हैं कि अगर मैं 1 मोल लेता, ए का, तो मुझे बी के 2 मोल लेने चाहिए थे, अगर मैं कंप्लीटली रिएक्ट कराना चाह रहा हूं तो। समझ पाने बात क्या बोल रहा हूं? तो ध्यान दीजिए, 1 और 2 में आप ये नहीं बोलेंगे कि ये गिवन मोल है, क्या एक इसके गिवन मोल है? नो, गिवन मोल तो आप डिसाइड करो ना भाई, गिवन मोल तो आप डिसाइड करो। मैं क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा अगर आपने 1 मोल ए का लिया है और आप उसे बी के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको 2 मोल बी के लेने पड़ेंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन ये बोल देना कि ए का 1 ही मोल लिया गया है, देख करके इसको, ये गलत बयान हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपको गिवन मोल, जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपको गिवन मोल नहीं बताते। गिवन मोल तो हम डिसाइड करते हैं। हम मतलब कौन? जो क्वेश्चन बनाने वाली पार्टी है। मान लो मैंने अगर क्वेश्चन बनाया है तो गिवन मोल मैं डिसाइड करूंगा। कंटेनर मेरे पास है, मैं चाहूं एक के 4 मोल डालूं, 5 मोल डालूं, 10 मोल डालूं, आधे मोल डालूं, मेरी इच्छा है। समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए मैंने गिवन मोल डिसाइड किया, T = 0। क्यों लिखता हूं यहाँ पे? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से आप रिएक्शन एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है, T = 0। मान लो मैंने इसके कुछ 5 मोल ले लिए और मान लो मैंने इसके कुछ 12 मोल ले लिए। तो बताइए गिवन मोल डिसाइड करने वाली पार्टी कौन? वो जिसके हाथ में पेन है, मतलब जो क्वेश्चन बना रहा है। बताइए, इसके भी 0 और 0 मोल है। अब सवाल आया कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन? बराबर? कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन? देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब मैं आपको, कई लोग इसको पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि एक तरीका बता देते हैं कि ऐसे पता कर लो भाई, आसान तरीका। लेकिन आपको पहले कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट नहीं आता होगा तो आप जिंदगी भर रटते रह जाएंगे, लिमिटिंग रीजन। कंसेप्ट समझिए, मैंने क्या बोला? वो बनेगा लिमिटिंग रीजन जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। तो आप बारी बारी से क्या करिए, 2 लोगों पे आपको शक है, या तो ए बनेगा लिमिटिंग रीजन या तो बी बनेगा लिमिटिंग रीजन, क्योंकि प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता ना, रिएक्टेंट में से कोई होगा। तो या तो ए होगा और या तो बी होगा। तो आप बारी बारी से क्या करिए, दोनों को मौका दीजिए। एक बार ए को मौका दीजिए और एक बार बी को मौका दीजिए। और जब दोनों को आप मौका देंगे तो कोई एक मौका ले लेगा, जो मौका ले लेगा, जो पहले खत्म हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी और वो लिमिटिंग रीजन बन जाएगा। तरीका समझ पा रहे हैं? तो पहले मैं एक बार बी को मौका देता हूं पहले, कि क्या तुम लिमिटिंग रीजन बनना चाहते हो? बी को बुलाया मैंने साइड में, मैंने कहा क्या तुम लिमिटिंग रीजन बनना चाहोगे? कहता चेक करके देख लो, बन सकूंगा तो बना देना। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में चेक कर रहा हूं, क्या बी बन सकता है? क्या बी बन सकता है LR? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, अगर गलत आ जाएगा तो काट दूंगा। बराबर? क्या बी बन सकता है LR? ध्यान दीजिए, LR वही बनता है साहब जो पहले खत्म हो जाए। बी से कहा जाएगा अगर तुम्हें LR बनना है तो तुम्हें पूरा कंप्लीटली खत्म होना ही पड़ेगा। तो बी कहेगा चेक करके देख लो क्या मैं हो सकता हूं पूरा खत्म? तो कहता है अगर मैं पूरा खत्म हो गया तो क्या मेरे 12 में से 12 जाने चाहिए? फिर हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी LR बन पाओगे। जितने भी मोल लेकर के आए हो सब खत्म करने पड़ेंगे। तो बताइए क्या बी LR हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
अगर हो सकता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हो सकता है, मैंने कहा अगर हो सकता है तो बी के 12 में से पूरे 12 खत्म होने चाहिए होंगे कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूं अभी, बराबर। अब देखिए, अगर इसके 12 में से 12 खत्म होने चाहिए तो आप कहेंगे कि इसके पड़ोसी का क्या हाल होगा। अगर बी के 2 जाते हैं तो क्या ए का 1 गया होगा, अगर बी के 2 जाते हैं तो क्या ए का 1 गया होगा, अगर बी के 12 गए होंगे तो क्या ए के 6 गए होंगे। हेलो, बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर बी के 2 जाते हैं तो क्या ए का 1 जाता है, और अगर बी के 12 गए होंगे तो फिर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गए हैं, मैंने क्या बोला, शब्दों का इस्तेमाल ध्यान सुनिए साहब, शब्दों से महाभारत हो जाती है। मैंने क्या बोला, अगर बी के 12 गए होंगे तो ए के उसके आधे यानी कि 6 जाने चाहिए, लेकिन ए के 6 जा ही नहीं सकते क्योंकि ए के तो है ही 5। तो क्या 5 में से आप 6 घटा दोगे, क्या निगेटिव में ले आओगे क्या उसके मोल? तो बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये 6 जा सकता है? नो। अगर ये 6 नहीं जा सकता तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बी 12 जाने की सोच रहा था, और अगर ये 6 नहीं जा सकता तो इसका मतलब बी 12 भी नहीं जा सकता, और अगर बी 12 नहीं जा सकता इसका मतलब बी लिमिटिंग रीजन नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन मार्क पे क्रॉस लगा दिया, बी नहीं बनेगा लिमिटिंग रीजन। हेलो, क्या बात समझ में आई भाई? सबको बात समझ में अगर आ गई एक बार अंगूठा दिखा दो, सब लोग अंगूठा दिखा दो एक बार जल्दी से। मैं आपको चीजें रटा नहीं रहा हूं कि ये याद कर लो, ये शॉर्टकट ऐसा एक तरीका होता है और जिंदगी भर परेशान लो कि होता क्या है। तो मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, लॉजिक की बात कर रहा हूं। पहले कंसेप्ट लाता हूं मैं, और उसके बाद फिर मैं आपको रफ्तार दिखाऊंगा। पहले कंसेप्ट, अभी मैं आपको रफ्तार दिखाऊंगा। जब आप देखेंगे रफ्तार ना कि साहब लिमिटिंग रीजन में भी कोई ऐसे खेल सकता है क्या, मैं भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले कंसेप्ट सुनिएगा मेरी बात। अब बताइए, अगर एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो क्या पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे विचार विमर्श किया जाए? बिल्कुल। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या कहती है? जिस घड़ी बी लिमिटिंग रीजन नहीं बन पाया, ए कहेगा इस बार हमको मौका दिया जाए, क्या मैं लिमिटिंग रीजन बन के दिखाऊं क्या? तो कहेंगे आओ चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये कहती है कि फिर से चेक करिए, ये रिएक्शन है, चेक ये करिए क्या ए बन सकता है एल आर? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर गलत हो जाएगा तो काट दूंगा, बराबर, और अगर बन गया तो काबिलियत है उसमें। बताइए, मैंने इसके 5 मोल लिए थे, इसके 12 मोल लिए थे इनिशियली, ये 0 और 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे आपसे पूछता है कि बताओ क्या ए एल आर बन सकता है? अगर ए एल आर बन सकता है, अगर अभी लगा रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं अभी, अगर ए एल आर बन सकता है तो बताइए क्या ए के 5 में से पूरे 5 मोल जाने चाहिए? अगर ए एल आर बनना चाहेगा तो उसको 5 में से पूरे 5 मोल अपने खर्च करने होंगे, राइट? तो ए से कहेंगे भाई साहब अगर आप एल आर बनना चाहते हैं तो अपने 5 में से 5 मोल खर्च करिए। अच्छा, ए कहेगा उसके लिए फिर आगे क्या होगा? कहेगा अगर आपके 1 जाते हैं तो बी के 2 जाते हैं, एक अगर 1 जाता है तो बी के 2 जाते हैं, और अगर ए के 5 गए होंगे तो फिर बी के, ध्यान दीजिए शब्दों का इस्तेमाल क्या बोल रहा हूं फिर से, अगर ए के 5 गए होंगे तो बी के 10 जाने चाहिए, और क्या बी के 10 जा सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि बी के 12 हैं, तो भैया 12 में से तो 10 जा सकते हैं ना, 12 में से 10 जा सकते हैं। इसका मतलब क्या बी 12 में से 10 चला जाएगा? यस। तो क्या इसका मतलब ये 12 में से 10 कब गया? जब ये 5 में से 5 गया। तो अगर ये 12 में से 10 जा सकता है तो ये 5 में से 5 जा सकता है, इसका मतलब पूरा खत्म हो सकता है, इसका मतलब ये एल आर है, इसका मतलब मिल चुका है। कौन बनेगा एल आर? तो कहेंगे ए बनेगा एल आर। हेलो, पहुंची क्या भैया? करंट पहुंच रहा है क्या? करंट पहुंच रहा है? चले, तो इस तरीके से आपने लिमिटिंग रीजन ढूंढना शुरू कर दिया और आपने कंसेप्ट लगाया। अभी कोई आपने फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया, बिल्कुल लॉजिक से चल रहा हूं मैं। एलआर वो होता है जो पहले खत्म हो जाए, तो मैंने दोनों को मौका दिया, दोनों में से एक ने मौका ले लिया, एक नहीं ले पाया, जो ले लिया मौका वो बन गया एलआर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या एक बार किसी एक रिएक्शन में, अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा, क्या एक बार किसी रिएक्शन में, अच्छा ये तरीका कई लोगों को कठिन लगता है, पहले तो एक और बात कर लेते हैं, ये तरीका कई लोगों को कठिन लगता है, तो मैं एक पैदल तरीका भी बता देता हूं जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और खुश रहते हैं, पढ़ने वाले भी और बाकी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरीका और भी होता है जिसमें दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, वही लोग पढ़ते रहते हैं, कहते हैं कि ये सब ना समझ में आए, लॉजिकल बातें ना समझ में आए तो एक किनारे आ जाए करो साइड में। साइड में एक तरीका ये है, कहता है कि जो गिवन मोल है, जो भी गिवन मोल है रिएक्टेंट के, उनमें उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो। गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो और एक रेशियो निकाल लो, बराबर। फिर वो रेशियो निकालने के बाद जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा
वो रिएक्टेंट बनेगा लिमिटिंग रीजेंट। खत्म हो गई बात। क्या बोल रहा हूं मैं? गिवन मोल में सबके अपने अपने कोफिशिएंट डिवाइड करो, सबके लिए अपना रेशियो निकालो, ए के लिए भी और बी के लिए भी, जिसका ये रेशियो मिनिमम आएगा वो बनेगा एलआर। ये हो गया पैदल तरीका, इसमें दिमाग में जोर नहीं पड़ता, लेकिन ये इलॉजिकल तरीका है, वो लॉजिकल था जो पहले बताया था। हालांकि ये आपको अच्छा लगेगा, ये आपको अच्छा लगेगा, यकीन मानिए, अभी आप करके देखेंगे, ये आपको पसंद आएगा। देखिए क्या करते हैं, यही लोग करते हैं। देखिए 5 मोल इसके हैं, 5 मोल इसके हैं, तो गिवन मोल 5 है और कोफिशिएंट 1 है, तो क्या कर दूं, 5 में 1 डिवाइड कर दूं क्या? हेलो, 5 में 1 डिवाइड कर दूं, तो बताओ ये आ गया 5। बताना इसका गिवन मोल 12 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो क्या करूं, 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया कितना, 6। बताइए दोनों में से कौन छोटा आया, 5। जो छोटा आया वही बनेगा एलआर। खत्म हो गया, ए बन गया एलआर, क्वेश्चन समाप्त। यही बात आपने पिछली बार लॉजिकल तरीके से निकाली थी तो बड़ा दर्द हुआ था। चैट ओपन कर रहा हूं, कितने लोगों को दूसरा वाला मेथड पसंद आया? दूसरा वाला मेथड पसंद आया? मेरे ख्याल सभी को दूसरा वाला पसंद आया होगा, लेकिन ध्यान दीजिए दूसरा वाला लॉजिकल नहीं है, दूसरा वाला सिर्फ एक तरीका है, लॉजिकल पहला वाला है। समझ पा रहे हैं? अगर कोई आपसे वाकई मायने पूछे कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या, तो आप पहला तरीका उसको बताएंगे तो आपको समझेगा कि हाँ इससे कुछ आता है। ठीक है, दूसरा सवाल लगाने के लिए अच्छा है, जल्दी सवाल लग जाते हैं, लेकिन पहला लॉजिकल ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया, मान लीजिए ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 1 हो गया। बताइए इसमें एलआर कौन बन गया, ए एलआर बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला पॉइंट सुनिएगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर कोई एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई एक व्यक्ति एक बार एलआर बन गया, तो क्या उस पर्टिकुलर रिएक्शन में वही व्यक्ति हर बार एलआर बनेगा? चैट ओपन कर रहा हूं, अपना जवाब जरा डालिए, क्या पूछ रहा हूं ध्यान सुनिएगा। क्या एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई एक व्यक्ति एक बार एलआर बन गया, तो क्या अब उस रिएक्शन में जिंदगी भर वही एलआर रहेगा? क्या दूसरा व्यक्ति एलआर नहीं बन सकता उस रिएक्शन में? तो जवाब है नहीं, हो सकता है। यानी कि एलआर दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने गिवन मोल कितने लिए हैं, गिवन मोल कितने लिए हैं, जरा ध्यान दीजिए, तभी तो नए नए सवाल बनेंगे। तो बताइए आज ए एलआर है तो क्या कल बी भी एलआर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चेक करते हैं जरा एक केस आपके सामने, मैंने फिर से एक केस दिया, t इज इक्वल टू 0 पे मैं मोल चेंज कर रहा हूं, मैं मोल चेंज कर रहा हूं, और मैंने यहां पे कर दिया इस बार 5 मोल, और मैंने यहां पे कर दिया इस बार 8 मोल, और इस बार इधर 0 और 0 चल रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि क्या इस बार एलआर बदल चुका है, या इस बार भी ए ही एलआर है? इस बार एलआर बदल चुका है क्या? और अगर बदल चुका है तो कौन है एलआर? क्या इस बार बी एलआर है? समझ पा रहे हैं? कैसे निकालेंगे? जो जल्दी वाला तरीका है वो लगाइए। जल्दी वाला तरीका आपको क्या कहता है भाई, गिवन मोल में देखो, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाई 1, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, यहां डिवाइड कर दो, गिवन मोल कितना 8, कोफिशिएंट कितना 2, तो 8 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 4, ये आ गया 5। क्या ये छोटा आ गया? 4 छोटा होता भैया 5 से, अगर ये छोटा आ गया इससे, तो बताइए क्या ये एलआर है? इसका मतलब क्या इस बार बी एलआर है? तो इस बार बी एलआर है, और अगर बी एलआर इसका एक रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, लेकिन उसमें एलआर चेंज हो गया है, कभी ए एलआर हुआ करता था और आज बी एलआर है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एलआर चेंज हो सकते हैं अगर मैं स्टार्टिंग के मोल बदल दूं तो, राइट? ये पॉइंट कितनों को समझ में आ गई बात, पहला पॉइंट। यानी कि इसीलिए तो नए नए सवाल बनेंगे, एक ही रिएक्शन का एक ही सवाल थोड़ी बनेगा, एक रिएक्शन के हजारों सवाल बनेंगे, क्योंकि उसमें गिवन मोल आप बदलते रहेंगे और एलआर चेंज होता रहेगा और नए नए डेटा आते रहेंगे। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। अब मैं आपको एक तीसरा केस दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे आ जाइए। केस नंबर 3 ये कहता है, सभी लोग 2 कॉपियां बना लीजिए भैया, एक नोट्स की अलग और एक न्यूमेरिकल की अलग। न्यूमेरिकल वाली जो मैं क्लास आपको कराता हूं शाम को या कभी भी जब भी, उसमें आया करिए, वो कॉपी लेकर के बैठा करिए और सिस्टमेटिक उसमें सवाल मेरे साथ समझा करिए। और यहाँ नोट्स वाली कॉपी एक अलग बना लीजिए। नोट्स आपको खुद लिखने हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, है ना, जैसे यहाँ कर रहा हूं पढ़ा के, और आपको नोट्स लिखे लिखाई दे दूंगा, लेकिन आपको बनाने खुद ही है। आपके खुद के लिखे हुए नोट्स की बात अलग होती है, वो आप खुद समझ सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो नोट्स खुद ही बनाइए। मुक्ति चाहिए तो स्वयं मरना होता है, पड़ोसी के मरने से स्वयं को मुक्ति नहीं मिलती है। समझ पा रहे हैं? जीवन में ये सब फिलॉसफी है, साइड में ये सब ज्ञान देते रहते हैं। चलिए यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए ध्यान से,
यहां पे देखिए ध्यान से, इसके स्टार्टिंग मोल मैंने 4 मोल ले लिए और इसके स्टार्टिंग मोल मैंने 8 मोल ले लिए। ये 0 है और ये 0 है। अब आपसे कहता है इस बार मेरे को बताओ कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन, कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन, बता लेंगे क्या? कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन? तो बताइए, ये 4 है, ये 1 है, डिवाइड कर दो भाई। 4 डिवाइड बाय 1 गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, यही काम कर रहे हैं 3 बार से। गिवन मोल 8, कोफिशिएंट 2, 8 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रही बात? क्या दोनों 4 4 आ गए? क्या दोनों सेम सेम आ गए? कोई छोटा बड़ा नहीं आया। जब कोई छोटा बड़ा नहीं आया तो क्या बोलेंगे? दोनों में से कोई एलआर नहीं है, क्योंकि एलआर तो वो होता है जो पहले खत्म हो जाए। अगर किसी का आंसर छोटा आता तो वो एलआर होता, और अगर दोनों के बराबर आंसर आ गए, दोनों में से कोई एलआर नहीं है। इस बार कोई एलआर नहीं है, तो दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ए और बी बराबर। अब आपको क्या तीनों केस समझ में आ गए? भाई दोनों में से दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो कोई भी एलआर नहीं है। एलआर वो होता है जो पहले खत्म हो जाए, इस बार पहले कोई खत्म नहीं होगा, दोनों साथ में खत्म होंगे, राइट? कि तो तीनों केस समझ में आ गया। बताइए मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, दी हुई रिएक्शन में अगर आप गिवन मोल चेंज करते रहे तो कभी ए एल आर, देखो केस नंबर 1, कभी ए एल आर तो कभी बी एल आर, और कभी दोनों में से कोई नहीं, बराबर। यानी खेल बदल सकता है। ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलो, खेल बदल गया तो क्या, खेल बदल गया तो क्या, उसके आगे क्या? उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि देखो अब इसके आगे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया जाए। कैलकुलेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, सीखिए थोड़ा। अब देखिए, सबसे पहली जो गलती होती है, मैं आपको गलतियां छोटी छोटी बताता जा रहा हूं, ये बहुत लोग करते हैं, फिर पूछते हैं कि ऐसा कर दूं तो क्वेश्चन क्यों नहीं लगा। देखिए, इसके 5 मोल थे, इसके 12 मोल थे, एलआर ए आ चुका है, केस नंबर 1 चल रहा है, तो जो एलआर आ चुका है वो पूरा खत्म कर दो, 5 में से 5, बराबर। अब कई लोग गलती क्या करते हैं जल्दीबाजी में, देखिए सुनिए ध्यान से, गलती क्या करते हैं। इसके 12 मोल थे ना, इसके 12 मोल थे, तो क्या करते हैं जल्दीबाजी में, कहते हैं 12 डिवाइड बाई, ये जो 2 लिख रहे हैं ना, 12 डिवाइड बाई 2, इसको यही लिख देते हैं 12 डिवाइड बाई 2। उनकी आदत पड़ी होती है, कह रहे हैं गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट। देखिए गलती सुनिए ध्यान से, कई लोग क्या करते हैं, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट यही करते हैं, 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, कहते हैं ये देखो 6 आ गया। फिर क्या करते हैं, कहते हैं ये देखो ये एलआर नहीं है। फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि इसके आगे जब सवाल लगाते हैं तो इसके 6 मोल में से माइनस करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं देखो इसके 6 आ गए। अरे 6 इसके मोल थोड़ी है, मोल तो 12 ही है। तो लोग क्या करते हैं, 6 में से माइनस करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि गलती आप भी करते होंगे कई बार जल्दीबाजी में। आप क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड बाई 2, यहां लिखा 6 और आगे 6 में ही माइनस करना शुरू कर दिया। ये नहीं करना है, समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये सब काम ऊपर किया करिए। आई बात समझ में? कितनों गलती समझ में क्या करते हैं, गलती समझ में आई क्या? तो ये गलती नहीं करनी, जल्दीबाजी में गलती होती है। तो बताइए, ये 12 डिवाइड बाई 2 जो करना था वो तो एक तरीका था एलआर चेक करने का, वो साइड में कहीं कर लीजिए, ऊपर कहीं कर लीजिए, फिर लौट के आ जाइए। हड़बड़ी में वहीं मत रह जाइए कि 6 आ गया 6 आ गया, ठीक है ना? कई लोग 6 पे अटक जाते हैं। अब बताइए, क्या इसके मोल 12 ही है? यस, 6 थोड़ी है, तो 12 में से ही माइनस करेंगे, 6 में से नहीं। ये गलती नहीं करनी है, छोटी सी गलती लेकिन होती है। अब मेरे को बताओ, अगर ए के 1 जाएंगे तो बी के क्या 2 जाएंगे? अगर ए का 1 जाएगा तो क्या बी के 2 जाएंगे? अगर ए के 5 गए तो क्या बी के 10 जाएंगे? डन, डन, इतना काम सही। अब मेरे को कहता है सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। क्या पूछ रहा है? सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। अब ध्यान सुनिए, सी और डी को निकालने के तरीके सुनिए। अगर आप देखिए ध्यान से, आपने ये सोचा कि मैं ये सोच लूं कि अगर बी के 2 जाते तो सी का 1 बनता। देखना, सुनना ध्यान से, बी के अगर 2 जाते तो सी का 1 बनता, तो बी के अगर 12 जाएंगे तो सी का 6 बनेगा। क्या ये सही है? हेलो, अगर बी के 2 जाते हैं तो सी का 1 बनता है, बी के 12 गए हैं तो क्या सी के 6 बना दो? नहीं, ये गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बी के तो 12 जा ही नहीं रहे। ध्यान दीजिए, बी के तो 12। अब गलती नंबर 1, आपको गलती नंबर 2 बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। गलती नंबर 1 समझ में आ गई, नहीं करनी है। जो नहीं करना वो भी मैं बता रहा हूं। तो बताइए, कई लोग क्या करते हैं, इसके बी के 2 गए तो कहते हैं सी का 1 बनेगा, तो बी के 12 है, 12 चले गए तो सी का 6 बन गया। गलत है, क्योंकि बी के तो 12 जा ही नहीं रहे, बी के 10 जा रहे हैं, बी के 10 जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये गलती नहीं करनी। आप सुनिए ध्यान से। अब आपको कहता है सी कैसे निकालूं जिससे जल्दी भी निकले और दिमाग पे जोर भी ना पड़े। तो इसलिए सिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई वो नहीं है कि एक रूल बना दिया, सिखाया जाता है बस कि ए से देखा करो, मतलब एलआर से देखा करो। किसको? प्रोडक्ट को। कि लोग एक लाइन लिख देते हैं, प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय एलआर, प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय या विल बी गवर्न्ड बाय एलआर। और ये लिख के कहते हैं भैया जिंदगी में जब भी प्रोडक्ट देखना तो एलआर से देखना।
जिंदगी में जब भी प्रोडक्ट देखना तो एलआर से देखना। कहते हैं इसको यहाँ पे स्टार बना लो, 4 स्टार नीचे 4 सितारे ऊपर। अरे कोई रूल है क्या? लॉजिक समझिए साहब। क्या मैं एक्सेस रीजन से आंसर नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। जरूरी है क्या मैं प्रोडक्ट हमेशा एलआर से निकालू? नहीं, मैं एक्सेस से भी निकाल सकता हूं, लेकिन मेरा देखने का तरीका सही होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा। यहां लिख देते हैं एमटीआर, मस्ट टू रिमेंबर, कहने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे वीवीआईपी लिख देंगे। अरे भैया सरकार बना रहे हो क्या? वीवीआईपी और ये एमटीआर, ये सब क्या चल रहा है? आप कहिए प्रोडक्ट विल बी गवर्न बाय एलआर, चलो समझ में आती बात। तो क्या एक्सेस रीजन से मैं प्रोडक्ट नहीं कंट्रोल कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए कैसे करूंगा, मेरा तरीका सही होना चाहिए बस। मैं क्या बोलूंगा, देखिए एलआर कौन है? ए है। अब लोग क्या पढ़ते हैं पहले वो बता देता हूं। एलआर क्या है? ए है। ध्यान दीजिए, वो कहेंगे ए से देखा करो, कभी गलत नहीं होगा। मैं कहता हूं किसी से देखो, कभी गलत नहीं होगा, लेकिन देखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर ए का एक जाएगा, सुनना, एक अगर एक जाएगा तो क्या सी का एक बनेगा? अगर ए का एक जाएगा तो क्या सी का एक बनेगा? अगर ए के 5 जाएंगे तो क्या सी के 5 बनने चाहिए? और ए के क्या 5 गए हैं? ए के क्या 5 गए हैं? यस, तो सी के 5 बनेंगे। यस, बात समझ में आ गई। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय एलआर। प्रोडक्ट को किससे देखा करो? एलआर से देखा करो, क्योंकि आसान होता है और सही आंसर आता है हमेशा। आसान पड़ता है और सही आंसर आता है हमेशा। तो क्या करोगे? प्रोडक्ट, अगर आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना तो आप प्रोडक्ट को हमेशा किससे देखा करो? एलआर से देखा करो। देखो अगर ए का एक गया तो सी का एक बना, ए के अगर 5 जाएंगे तो सी के 5 बनेंगे, और ए के 5 गए हैं तो सी के 5 बनेंगे, खत्म हो गया। और एक बार सी निकल आया तो डी तो अपने आप आ जाएगा। क्यों? अगर सी का एक बनेगा तो डी के 2 बनेंगे, अगर सी का एक बनेगा तो डी के 2 बनेंगे, तो अगर सी के 5 बने हैं तो डी के 10 बनेंगे। कितनों को इतनी बात समझ में आ गई? कितनों को इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं देखिए फिर से संदेह पैदा कर रहा हूं और आपको फिर से सत्य की तरफ ले जाऊंगा। अब मैं आपसे कहता हूं एक नया तरीका सुनना भैया, एक नया तरीका। मान लो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं कहता हूं इससे नहीं करना चाहता मैं, लो ये फिर से हटा दिया, ये हटा दिया, फिर से हटा दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तो एक्सेस रीजन से देखूंगा जानबूझ के। लोग रोग रटाते रहते हैं कि नहीं भैया प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय एलआर, एलआर से देखा करो नहीं तो दुनिया बुरा मान जाएगी। मैं कहता हूं नहीं, मैं तो कहीं से भी देखूंगा, मेरा जहां से मन करेगा मैं अपना कंसेप्ट लगाऊंगा और बिल्कुल सही आंसर निकालूंगा। सुनिएगा ध्यान से। क्या मैं बी की मदद से प्रोडक्ट नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या कहेंगे? अगर बी के दो, सुनना ध्यान से, अगर बी के 2 जाते हैं तो सी का 1 बनता है। इस बात में कोई गलती है क्या? बोलना, इस बात में कोई गलती क्या? अगर बी के 2 जाएंगे तो सी का 1 बनेगा, अगर बी के 2 जाएंगे तो सी का 1 बनेगा। सही बात है ना? बिल्कुल सही है। यस, राइट और रॉन्ग? अगर बी के 2 जाएंगे तो सी का 1 बनेगा, राइट और रॉन्ग? यस और नो, राइट और रॉन्ग? राइट है, राइट है, ठीक है। अब सुनना, अरे सही बात है, इसमें क्या गलत बात है? बी के अगर 2 जाते हैं तो सी का 1 बनेगा ना, ये तो सही बात है ना। अगर लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है। अब जाते नहीं जाते हो आप देखो ना। अगर बी के 2 जाते हैं तो सी का 1 बनेगा। अगर बी के 12 गए होते, 12 गए होते तो सी के 6 बने होते, लेकिन क्योंकि बी के 12 नहीं गए हैं, बी के 10 ही गए हैं, तो सी के 6 नहीं बल्कि 10 के आधे 5 बनेंगे। क्या मैंने इससे भी आंसर निकाल दिया? हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ गई? तो एक बार भैया तोड़ डालो कीबोर्ड अगर बात समझ। देखिए मैं आपको हर तरीके से यूं यूं जैसे जैसे, मतलब कभी कहां कहां खेलना आप समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रटा दिया, आज से नारे लगाओ भैया लिमिटिंग रीजन, किससे लिमिटिंग रीजन से प्रोडक्ट निकाला करो नहीं तो लोग आपको मारेंगे। अरे ऐसा थोड़ी चलता है यार, कंसेप्ट चलो ना। क्यों निकालें लिमिटिंग रीजन? हम तो सबसे निकाल सकते हैं। तो सब फर्जी लाइनें हैं कि लिमिटिंग रीजन सही निकाला करो नहीं तो ऐसा वैसा हो जाएगा। डराते हैं लोग फालतू। कंसेप्ट चलिए क्लियर। अरे कितने रीजन? तो 50 50 में से कोई एक लिमिटिंग रीजन तो होगा ना भैया। करें 3 हो तो क्या कर लोगे? कितने भी हो। चलो देखो अब क्या करोगे। आपसे कहता है फिर इसके 5 बनेंगे तो भैया इसके तो फिर 10 बनेंगे, खत्म हो गया। क्या मैं इसका मतलब प्रोडक्ट को कहीं से भी देख सकता हूं? एक्सेस से भी देख सकता हूं, लिमिटिंग से भी देख सकता हूं, लेकिन एक्सेस से जब देखूंगा तो एक्सेस के कितने गए हैं उसको देखा करिए, कितने थे उसको मत देखा करिए। क्या बोल रहा हूं फिर सुनिएगा। एक्सेस के कितने गए हैं, 10 गए हैं, उससे देखा करिए कितना बनेगा। 12 थे उससे मत देखा करिए कितना बनेगा, क्योंकि 12 तो थे, 12 गए कहां? 12 अगर गए होते तो बात होती 6 बनता, लेकिन गए तो 10 तो बनेंगे 5। समझ में आ रही बात? डन है, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। तो ये लाइन रटोगे या फिर समझा दोगे किसी को भैया हम कहीं से निकाल लेते हैं? अब उससे कहना हम तो कहीं से निकाल लेते हैं, आप तो सवाल दो बस। अब देखो अगला सवाल ये आ गया। अब बताओ 5 8 मोल में से आगे बढ़ूं या फिर ये 4, ये जो लिखा हुआ है इससे 4 को लेकर के आगे बढ़ूं भाई? यहाँ 4 लिख दूं क्या नीचे? क्या 8/2 कर दिया तो 4 मोल हो गए क्या? इसके मोल तो 8 ही है ना। अब मेरे को बताइए,
जल्दी खत्म करते हैं। बताओ एलआर कौन है? एलआर कौन है? बी। तो बताओ बी के 8 में से 8 जाएंगे क्या? यस, बी देखो एलआर है, बी के 8 में से 8 जाएंगे, बराबर निकाल चुके ना, देखो ये एलआर है, कम आया था ये, ठीक है। अब बताओ अगर इसके 8 में से 8 जाएंगे तो इसके 2 जाते हैं बी के, तो ए का 1 जाता है, बी के 2 तो ए का 1, बी के 8 तो ए के 4, तो ए के क्या 5 में से 4 जाएंगे। बताओ प्रोडक्ट किससे बनाओगे? ए की मदद से या बी की मदद से? किसकी मदद से बताओ बनाओगे प्रोडक्ट? किसकी मदद से बना सकते हो? ए की मदद लेके बनाए तो सही आएगा कि बी की मदद लेके बनाए तो सही आएगा? दोनों में से किसी की मदद लेके बना सही आएगा। सुनिएगा ध्यान से, दोनों से बता देता हूं मैं आपको, दोनों से बता देता हूं। देखो सुनो, अब अगर आप रट के बैठे हैं तो आप एलआर एलआर करते रहेंगे कि मैं तो एलआर से निकालता हूं। मैं तो भैया कहता हूं कहीं से निकालो, सुनना ध्यान से, मैं एलआर से चलो निकाल के दिखाता हूं पहले आपको। एलआर से देखो, एलआर ये है, अगर बी के 2 जाते हैं तो सी का 1 बनता है, अगर बी के 8 जाएंगे तो सी के 4 बनेंगे। हेलो, बी के 2 सी का 1, बी के 8 सी के 4, सही चल रहा। सी का अगर 1 बना तो डी के 2 बनेंगे, तो इसके 4 बने तो इसके 8 बनेंगे। क्या एलआर से निकाल के दिखा दिया आपको? एलआर से निकाल के दिखा दिया। अब दूसरे से निकाल के दिखा देता हूं, लो एक्सेस से निकाल के दिखा देता हूं। एक्सेस से निकालोगे तो कैसे निकालोगे बता? एक्सेस से निकालो, कैसे निकालोगे? देखो ये एक्सेस रीजेंट है, क्या कहोगे? इसके अगर 5 जाते, अगर ए के 1 जाते तो सी का 1 बनता, अगर इसके 5 जाते तो सी के 5 बनते, लेकिन इसके गए कितने? 4, तो इसके 4 ही तो बनेंगे। इसके अगर 4 ही गए तो इसके 4 ही तो बनेंगे ना, 5 गए होते तो 5 बनते। हेलो, अब इसका 1 बनेगा तो इसके 2 बनेंगे, इसके 4 बने तो इसके 8 बनेंगे, खत्म हो गया। क्या मैं कहीं से भी निकाल सकता हूं? क्या कोई रटने वाली बात है क्या? क्या लॉजिक चल रहा भैया मूल कंसेप्ट? ठीक है, क्लियर है बात? अब एक बात बताइए, एक और केस बाकी, उसको भी निपटा लो पहले फिर आगे बढ़े। चलो ये वाला जो भी बताओ, इसके 4 इसके 8, बताओ कौन एलआर इस बार? क्या दोनों सेम सेम आ गए? 4 4 सेम सेम आ गए, कोई एलआर नहीं है, दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला केस है। तो बताओ इसके 4 में से 4 जाएंगे पूरे, तो अगर इसका 1 गया है तो इसके 2 जाएंगे, तो इसके 8 में से 8 जाएंगे पूरे, दोनों खत्म, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। फिर आप कहीं से देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे खत्म हो रहे हैं सब। तो इसका 1 जाता है तो इसका 1 बनता है, इसके 4 गए हैं तो इसका 4 बनेगा, खत्म। यहां से भी देख सकते हो, इसके 2 जाते हैं बी के तो सी का 1 बनता है, इसके 8 गए तो इसके 4 बनेंगे, और यहाँ पे फिर कितना 8 आ गया, खत्म हो गया। क्या आप इस तरीके से इस बार दोनों में से कोई एलआर नहीं है? केस नंबर 3 भी कर लेंगे, डन। तीनों केस आपको समझ में आ गए भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसके पहले वाले जो 2 केस थे, ये वाला और ये वाला, इसमें बताना आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट सी कितना मैक्सिमम बन पाएगा। इस केस में पूछा जाए सी मैक्सिमम कितना बन पाएगा, मैक्सिमम, तो क्या मैक्सिमम 5 बन पाएगा? क्यों? क्या डी मैक्सिमम 10 बन पाएगा? क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, ये खत्म हो चुका है, ये बचा है 0, और ये एक्सेस में कितना बच गया? 2 मोल। देखो एक्सेस में कितना बच गया? 2 मोल, और ये कितना बचा है? 0। अब इसके 0 मोल हैं तो इसके 2 मोल अगर पड़े भी हैं तो वेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी अगर 2 मोल बचा है, ए बचा ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि सी को और डी को बनने के लिए ए और बी दोनों चाहिए, और ए खत्म हो चुका है, यानी कि एलआर मारा गया, अब प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट को जितना बनना था वो बन चुका है। क्या प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है? प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब एलआर जब खत्म हो जाता है तो प्रोडक्ट को जितना बनना होता है मैक्सिमम वो बन चुका होता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो क्या बोलेंगे? 4 और 8 कब हुई? जब एलआर पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो एलआर फिनिश, उस समय आप निकाल लो, जो आएगा आंसर वो प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू होगी। क्या ये प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है इस सवाल में? इससे ऊपर प्रोडक्ट नहीं बन सकते, बिल्कुल, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ये 0 बचा है, ये 0 बचा है तो खेल खत्म। ये एक जो बचा भी होगा वो क्या कर लेगा? अगर N2H2 मिलकर अमोनिया बनाते थे, N2H2 में से एक मारा गया तो अकेला N2 थोड़ी अमोनिया बना लेगा, और इसीलिए तो उसका नाम क्या है? अगर कोई बच गया तो उसका नाम क्या है? एक्सेस। एक्सेस मतलब वेस्ट। घर में आप खाना बनाइए और एक्सेस में बन गया, आप खा नहीं पाए तो क्या करेंगे? वेस्ट हो रहा है ना वो, समझ पा रहे हैं? तो ये वेस्ट है, ये रीजेंट ही वेस्ट। इसीलिए तो ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि आप पहले ही कैलकुलेशन कर लीजिए और वेस्ट ना हो इस अमाउंट में रीजेंट लीजिए। ध्यान दीजिए, लैब में जाएंगे तो कौन सा केस फॉलो करेंगे? कोई पूछे आपसे लिमिटिंग एजेंट क्यों पढ़ाते हो, आ जाते हो रोज मुझे कुछ पढ़ाने, आज लिमिटिंग एजेंट पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? आप उससे कहेंगे लैब में जाऊंगा, कल को गलती से अगर मैं साइंटिस्ट बन गया तो केस नंबर 3 फॉलो करूंगा। हेलो, केस नंबर 3 फॉलो करूंगा। गलती से अगर मैं साइंटिस्ट बन गया तो केस नंबर 3 फॉलो करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि अगर मैं केस नंबर 3 लगाऊंगा तो ना ये वेस्ट होगा ना ये वेस्ट होगा, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज बनेगा और कभी कोई ए और बी में से वेस्ट नहीं होगा, समाज का भला होगा। समझ पा रहे हैं क्या? गलती से ही, हाँ बिल्कुल सही बात है। जानबूझ के इतनी खराब चीज क्यों बनेंगे हमें? करें इतना दिमाग जोर पड़ रहा है डॉक्टर बनने में, वैज्ञानिक बनूंगा तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा। तो मतलब कहेंगे ठीक है अपना काम डॉक्टरी तक ठीक है। चलिए
कई को तो यही भारी लग रहा होगा। अब उसके बाद सवालों पे चलें। आओ सवालों की दुनिया में ले चलता हूं तुम्हें। 11 नंबर सवाल पढ़ो भैया, 11 नंबर सवाल पढ़ो। पोलिंग कराऊं क्या? पोलिंग, पोल खेलोगे? 9 बजे आ जाना सब। मजे मत लेना, 9 बजे पता लगा कह रहे हैं हम तो आराम बैठेंगे, हमें क्या, हम सवाल नहीं लगाते हैं। चलो पोल शुरू कर रहा हूं। कहते हैं हमसे निबंध पढ़ने आते हैं, निबंध पढ़ेंगे और फिर आराम से लेट जाएंगे। फिर 4 दिन बाद मास्टर से कहेंगे मुझसे सवाल नहीं लग रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? ठंडे पानी से नहाऊं क्या? खाने में कुछ चेंज करना है, बादाम खा लूं क्या? पढ़ाई करेंगे नहीं, बादाम खाने से क्या हो जाएगा? कह रहे बादाम खाना शुरू करो, उससे कुछ होगा क्या? अरे भैया टीवी खराब है, चैनल बदल लो, क्या हो जाएगा? टीवी दुरुस्त करो ना। चलो आनंद, अनन्या, मोहित कुमार, चलो स्टार्ट करें। देखिए इस बार आपसे कह रहे हैं 2 ग्राम H2 है, 8 ग्राम O2 है। 2 ग्राम H2, 8 ग्राम O2 है। अभी तक जो आप सवाल लगा रहे थे स्टोइकियोमेट्री का, अभी भी आप स्टोइकियोमेट्री ही पढ़ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री मतलब मोलर रेशियो, अभी आप मोल मोल ही खेल रहे हैं, मोल मोल का रेशियो। तो बताइए अभी तक जो सवाल आप लगाते थे वो ये वाला केस होता था। देखिए ये वाला केस, अभी तक आपने जितने सवाल लगाए थे उसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं था, कोई लिमिटिंग रीजन नहीं था। लेकिन अब जो आप सवाल लगा रहे हैं वो मैं आपको कौन सा केस दूंगा? या तो ये वाला दूंगा या तो ये वाला दूंगा। इसका मतलब कोई लिमिटिंग रीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इससे एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि कल को कोई भी सवाल आए तो उसमें केस नंबर 1 भी हो सकता है, केस नंबर 2 भी हो सकता है और केस नंबर 3 भी हो सकता है। अगर स्टोइकियोमेट्री का सवाल आता है तो केस नंबर 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, वहां हेडिंग थोड़ी पड़ी होगी कि भैया आज मैं आपको केस नंबर 3 वाले करवाऊंगा, अगले बार नीट 2022 में केस नंबर 1 और 2 वाले पूछूंगा। ऐसा थोड़ी चलता है। अचानक से सवाल आएगा, हो सकता है 1 का केस हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, आपको वहां चेक करना पड़ेगा हर एक सवाल में, हर एक सवाल में। तो देखिए स्टोइकियोमेट्री में एक पॉइंट और ऐड हो गया, इस स्टोइकियोमेट्री में एक पॉइंट और ऐड हो गया। पहले मैं आपसे कहता था, याद करो, पहले मैं आपसे कहता था रिएक्शन लिखो, अभी भी कहता हूं रिएक्शन लिखो, अभी भी कहता हूं रिएक्शन लिखो। लो लिख दी भैया, लिख दी। फिर कहता है बैलेंस करो, स्टेप नंबर 2, अभी भी कहता हूं बैलेंस करो। बैलेंस करोगे तो 2H2 + 1O2, इतना जीवन में सभी ने किया होगा, 2H2O। पहले मैं कहता था मोलर रेशियो निकालना शुरू कर दो तीसरे स्टेप में, अब मैं कहता हूं पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करो। हेलो, पहले मैं कहता था रिएक्शन लिखो, मैं कह रहा हूं अब भी लिखो। पहले मैं कहता था बैलेंस करो, मैं कहता हूं अब भी बैलेंस करो। पहले मैं कहता था उसके बाद रिएक्शन में रेशियो निकालना शुरू कर दो, मोलर रेशियो वगैरह समझो उससे सवाल। अब मैं कहता हूं पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करो। अगर कोई है, एक पॉइंट और आ गया बीच में, अगर कोई लिमिटिंग रीजन है पहचानो, और नहीं है तो फिर तो आराम से पुराना ही खेल चल रहा है। समझ में आई बात? तो एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हो गया जिसको बोलते हैं क्या? लिमिटिंग रीजन। अब मेरे को बताइए जरा, क्या सर मेरे को हर सवाल में आप चेक करना चाहिए? यस, हर सवाल में आपको चेक करना चाहिए। बताओ इसके कितने ग्राम लिया आपने? 2 ग्राम। इसके कितने ग्राम लिया आपने? 8 ग्राम। इसके 0 है। अब आपसे कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट बताओ। देखिए मैक्सिमम जैसे कहीं पूछ लेना तो समझ जाना, आंखों में चमक आ जानी चाहिए। मैक्सिमम तभी पूछता है जब भैया कोई पहले खत्म हो रहा हो। अगर कोई पहले खत्म हो रहा होगा तभी आपसे मैक्सिमम एक्सट्रा की बातें करेगा वो। तो लैंग्वेज पकड़िए, उसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और आप चेक कर लीजिए। बताइए क्या करें? पहला स्टेप क्या करें? टी इज इक्वल टू 0 से शुरू करिए खेल। इसके 2 ग्राम, इसके 8 ग्राम, क्या करें? 2 डिवाइड बाई 2 कर दें। मोल डिवाइड बाई कोफिशिएंट करते तो ये डिवाइड कर दें, देख लें दोनों में कौन छोटा आ रहा है। हेलो, क्या सही बात है? बताओ भाई क्या करें? 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 1, छोटा देख लें कौन है। पहला काम क्या करें? मोल निकालें। ये गलती नंबर 4 बता रहा हूं आपको। मैं आपको वो सारी गलतियां बता रहा हूं जो आप करेंगे, अभी भी करेंगे, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। पहले मोल निकालेंगे, राइट? पहले मोल निकालेंगे। तो पहला काम इसी में मत शुरू हो जाना कि 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड, ये मास दिया भैया, पहले मोल निकाल लो। तो बताइए क्या करें? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास 2, ठीक। 8 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 32। तो बताइए मोल कितने कितने आ गए? इसके मोल कितने आ गए? इसके मोल आ गए 1। इसके मोल कितने आ गए? 1/4। इसके मोल 0। अभी t इज इक्वल टू 0 चल रहा है, राइट? अब क्या करेंगे? अब पता करेंगे कौन बनेगा एलआर। एलआर कैसे पता करेंगे? कोफिशिएंट में क्या डिवाइड कर दो, अरे गिवन मोल में क्या डिवाइड कर दोगे? कोफिशिएंट। तो गिवन मोल कितना है? 1, ना कि ये 2 तो मास था, समझ पा रहे हैं? गिवन मोल 1, कोफिशिएंट 2, तो 1 डिवाइड बाई 2। गिवन मोल 1/4, कोफिशिएंट 1,
1/4 डिवाइड बाय 1, समझ पा रहे हैं? तो ये बन गया 1/4, ये बन गया 1/2। 1/4 भैया छोटा होता है 0.25, और अगर ये छोटा आ गया तो क्या ये बनेगा एलआर? तो पहला काम क्या डिसाइड कर लिया कौन बनेगा एलआर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलें आगे। अब बताइए, यहां से ही पता चल गया O2 एलआर है। अब सवाल को अगले पेज पे ले जाते हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए आराम आराम से आपको समझा रहा हूं, सुन लीजिए। अभी 2H2 + 1O2 gives 2H2O, रिएक्शन लिखी आपने, फिर आपने दोनों के मोल निकाल लिए, और दोनों के मोल निकालने के बाद इसके 1 आए, इसके 1/4 आए, और उसके बाद आपने सवाल को आगे बढ़ा दिया। आपने कहा एलआर ढूंढ लो, एलआर आपने ढूंढ लिया 1/2 1/4 करके, और ये छोटा आ गया, ये बनेगा एलआर। यहां तक की बात होगी। अब बताइए, जो बनेगा एलआर क्या वो पूरा खत्म हो जाएगा? जो बनेगा एलआर वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये 1/4 में से 1/4 चला गया, बराबर। अब आपसे पूछा क्या गया था, पानी कितना बनेगा। तो बताइए पानी कितना बनेगा, तो फिर ये निकालना है कितना बनेगा H2O। तो बताइए क्या मैं H2 कितना बचेगा ये निकालने में मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या? बोलो भाई, H2 कितना बचेगा ये निकालने में मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या? यस और नो? कोई इंटरेस्ट नहीं ना मेरा। भाई H2 में मेरा क्या इंटरेस्ट है? H2O पूछा है ना, तो बताइए वेस्ट वहां टाइम बिल्कुल मत करिए। जो नहीं पूछा उसको छोड़ दिया करिए। तो बताओ किसको साइड में फेंक दूं, कि तुमसे तो बात ही नहीं करूंगा। किसको साइड में फेंक दूं? किसको साइड में फेंकूं? कैलकुलेशन में किसको यूज नहीं करूंगा? हाँ ठीक है, H2 का भी आप साइड बैठो, आपसे कोई मतलब नहीं, हटो किनारे हटो, तुम दोनों बातें करो आपस में, बराबर। तो बताइए आगे बढ़ जाइए फटाफट। तो सीखिए ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन सीखिए आगे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा, यही करना है आपको। देखिए O2 का अगर 1 मोल जाएगा तो H2O के कितने मोल बनेंगे? 2। O2 का 1 जाता है तो H2O के 2 बनते हैं। इसके 1/4 गए हैं तो इसके क्या, इसके डबल बन जाएंगे। देखो 1 जाता है 2 बनते हैं, 1/4 गया तो उसका डबल मतलब 1/2 मोल बनेंगे। क्या 1/2 मोल H2O बन पाएगा? क्या ये मैक्सिमम बन पाएगा? बिल्कुल ये मैक्सिमम बन पाएगा। क्यों? इससे ऊपर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अगर O2 अब बचा ही नहीं है, शून्य बचा है, ये यहाँ पे कुछ बचेगा, ये यहाँ पे कुछ बचेगा, लेकिन उसके बचने से क्या फायदा है? क्या H2O बन पाएगी? नहीं। तो बताइए क्या ये मैक्सिमम मोल आ गए? और मैक्सिमम मोल आ गए तो क्या मास निकाल लेंगे आप? कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू मोलर मास कितना? 18। तो क्या 9 ग्राम पानी बन पाएगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा? ये मैक्सिमम आंसर है। इससे ज्यादा पानी आप इस रिएक्शन में नहीं बना सकते। कितनों को समझ में आ गई बात? कितनों को समझ में आ गई बात? और कोई आपसे पूछ ले H2 कितना बचेगा, तो निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा तो निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? कहेंगे भाई साहब था कितना। मान लो कोई पूछी, लेकिन ये H2 का क्या हाल है, जरा बता दो, इसका भी हाल बता दो। कहेंगे लो बता देते, तुम ऐसी क्या बात है, बुरा क्यों मान रहे हो? कहेंगे 1 मोल थे तुम्हारे, ओके। इसके देखो कितने गए, 1 तो इसके 2, इसका 1 गया तो इसके 2 जाते हैं, इसके 1/4 गए तो इसके डबल इसके जाएंगे, यानी कितने जाएंगे? 1/2। इतने मोल इसके बच गए, यानी कि इसके आधे मोल बच गए। किसमें? एक्सेस में। पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं करेंगे, ये करके आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? वहां कैलकुलेशन जो किया गया पूछा गया उसी फोकस करेंगे ना। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता फालतू काम करें। तो आंसर आ गया पहला 9 ग्राम। चलें भैया नेक्स्ट पे चलें। चैट इनेबल कर रहा हूं, जल्दी से अपने विचार व्यक्त करिए। क्या आप बातें समझ पा रहे हैं? ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको और बताऊंगा। हाँ अभी आऊंगा आऊंगा आऊंगा। अभी पहले कर लो, पहले धीमे धीमे सीखो, फिर सिखाता हूं को असली खेल। चलो डिसेबल चैट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अगला सवाल 12 नंबर, इसको पढ़ लीजिए आप और करना शुरू कर दीजिए। 773 थम्स मेरे को भी नजर आ रहे हैं। जब कर लीजिएगा तो सब लोग एक साथ दिखा देना, तो मैं पोलिंग शुरू कर दूंगा जल्दी से। क्या आप लोग रेडी हो गए हैं? बिल्कुल। पोल शुरू कर दूं क्या मैं? शुरू कर दूं पोल? अंगूठा दिखा दो जल्दी से। रिएक्शन लिख ली। ओके चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डन, स्टार्ट।
प्रतिभा, स्टेप, चक्रवर्ती, अमोल, निखरे। चलिए देखें भाई, जरा क्वेश्चन देखें। आपसे कह रहा है कि N2 के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो H2 के 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ भी आपको सवाल वो घुमाए फिराए इधर उधर, आपको बने रहना अपने कंसेप्ट पे, कितना भी कठिन सवाल आ जाए। पहला स्टेप बताओ क्या करें, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं आपको। पहला स्टेप क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आता तो पहला स्टेप क्या करें। पहला स्टेप रिएक्शन लिखो, लिख दी भाई। सेकंड स्टेप बताओ, सेकंड स्टेप बताओ जल्दी से। बैलेंस करो, बैलेंस करो। 2 N है यहाँ पे तो 1 N2, यहाँ पे 2 × 3 6 H है, यहाँ 3H2। फिर अगला स्टेप क्या करो, जो डेटा दिया वो लिख दो। क्या डेटा दिया अभी, कुछ भी घुमा फिरा के देगा, कहेगा इसके मॉलिक्यूल ले लो, इसका मास ले लो, ये सब घुमाएगा। देखो क्या क्या दे सकता है अच्छा आपको, क्या क्या दे सकता है। जैसे N2 को क्या क्या दे सकता है, या तो इसका मास देगा, या तो दोनों के मास देगा, या तो दोनों के मोल देगा, या तो दोनों के मॉलिक्यूल देगा, या एक का मॉलिक्यूल दूसरे का मास, एक का मास दूसरे के मोल, एक के मोल दूसरे के मॉलिक्यूल, इसी में घुमाएगा। हेलो, सारे सवाल आपको दिखा रहा हूं क्या क्या चल सकता है बताइए। 2 व्यक्ति हैं, या तो दोनों का मास दे देगा, पिछला सवाल, या दोनों के मोल दे देगा, पिछले का पिछले सवाल, या दोनों के मॉलिक्यूल दे देगा, एक ये सवाल, या एक का मॉलिक्यूल दूसरे के मोल, एक का मॉलिक्यूल दूसरे का मास, एक का मास दूसरे के मोल। यही खेलेगा क्या, आपको क्या करना है, जरा चैट ओपन कर रहा हूं, बताओ आपको सबसे पहले, कहीं भी छोड़ के आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, गिवन कुछ भी दे सकता है, वो मोल भी दे सकता है, मास भी दे सकता है, मॉलिक्यूल भी दे सकता है। आपको सबको खींच के कहां लाना है, मोल पे। कहां लाना है, मोल पे। ये बात समझ में आ रही है। नए नए सवाल आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हर बार कहां लाना है, मोल पे। सवाल को पहले खींच के मोल पे लाइए। ये मॉलिक्यूल दिए हैं, इसको भी मोल पे लाऊंगा, पहला काम। ये मास दिया है, इसको भी मोल पे लाऊंगा, दूसरा काम। तो बताइए, मैं इसमें मॉलिक्यूल जो दिए जाते हैं, मैंने आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना बहुत पहले सिखा चुका हूं। तो वही सब पुराना ज्ञान देखो काम आ रहा है। इसीलिए आपको बेसिक बातें पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं। तो बड़े सवाल जब आप और लगाएंगे तो वो सब बातें काम आएंगी। Na डिवाइड कर दूं, Na डिवाइड करते ही बताइए क्या मोल आ जाएंगे, कर चुके हैं सब बातें हम लोग। और यहाँ 8 में इसका मोलर मास 2 डिवाइड कर दूं तो क्या इसके मोल आ जाएंगे, राइट। तो बताइए क्या इसके मोल 4 आ गए। और बताइए इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये कैंसिल हो गया तो 1/2, ये इसके मोल आ गए। बताओ T = 0 पे क्या स्टार्टिंग में हाफ मोल और इसके 4 मोल आ गए। डन, इतना इतना समझ में आता सबको। तो पहला काम मैंने क्या किया बताओ, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मोल निकाल लिए। डन। फिर जब मोल निकाल लो तो फिर आगे पता करो अगला स्टेप बताओ क्या है। अगला स्टेप क्या है, जल्दी से टाइप करो सब लोग, देखें क्या लिखते हो। अगला स्टेप बताओ क्या करो, तुम ही बताओ। LR निकालो, वेरी गुड। हर सवाल में LR निकालो। क्या करें बताओ LR निकालने के लिए, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड, गिवन मोल 1/2, कोफिशिएंट 1, 1/2 डिवाइड बाय 1, ठीक। ये आ गया गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट। यहां देखो गिवन मोल कितने, 4, कोफिशिएंट 3, 4 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3, तो यहां कर दिया 4 डिवाइड बाय 3। तो बताइए इसका आंसर आया 1/2 यानी कि 0.5, इसका आंसर आया 4/3 यानी कि 1.33। क्या ये छोटा आ गया, और जो छोटा आ जाए वो क्या बनेगा, LR। तो क्या LR फाइंड आउट हो गया, हेलो, क्या LR फाइंड आउट हो गया, पहला काम खत्म। अब अगले पेज पे आ जाओ, जगह नहीं है तो, और आगे बहुत तो इतने में जाएगा, लेकिन अब मान लो आप साफ साफ समझना चाहते हो तो जरा यहां जाइए। N2 + 3H2 ट्वाइस अमोनिया। मैंने दोनों के पहले मोल निकाले। मोल कितने हैं, हाफ और 4, 1/2 1/2 और 4, ये इनके मोल थे। फिर मैंने ये पता किया कौन बनेगा, LR। तो मुझे पता चला कि ये 1/2/1 यानी कि 0.5 आया, ये 4/3 यानी कि 1.33 आया, ये छोटा है यानी कि ये LR है। और जो LR है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब बताओ ये अगर पूरा खत्म हो गया तो ये कितना बचेगा, इसमें देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या, नो। भाई H2 बचे, जो बचे मैं क्या कर लूं उसमें, मेरे को तो अमोनिया पूछा है ना, मेरे को तो अमोनिया पूछा, तो अमोनिया में डायरेक्ट निकाल दूंगा, खत्म करूंगा। मैक्सिमम अमाउंट पूछा हुआ है, तो क्या करूंगा बताओ। इसका एक जाता है, N2 का अगर एक जाता है, N2 का अगर एक जाता है तो अमोनिया के 2 बनते हैं। N2 के अगर हाफ जाएंगे तो अमोनिया के उसके डबल बनेंगे, यानी कि 1 बनेगा। हेलो, बताइए क्या 1 मोल अमोनिया मैक्सिमम बनेगा, इससे ऊपर बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ध्यान दीजिए खत्म हो चुका है, और ये खत्म हो चुका है। तो अकेला N2 अगर खत्म हो गया तो क्या अकेला H2 यहाँ जो बचेगा क्या वो अमोनिया बना देगा, नो। तो क्या ये अमोनिया के मैक्सिमम मोल है, और अगर ये मैक्सिमम मोल है तो बताइए इससे मैक्सिमम अमाउंट भी निकाल सकते हैं आप। कैसे, इसका मोलर मास 17 ग्राम होता है, तो 1 मोल का मास लिखते हैं यहाँ पे, 1 मोल का मास 17 ग्राम। क्या मैक्सिमम आपको 17 ग्राम अमोनिया मिल पाएगा, इससे ऊपर बन ही नहीं सकता इस सवाल में। डन, तो आंसर हो गया 17 ग्राम। चेक कर लीजिए। सबको क्लियर है बात, तो आगे बढ़ जाओ फटाफट, जल्दी से अंगूठा दिखा दो सबको क्लियर, तो आगे बढ़ जाओ।
ठीक है, अब इतनी बार आपको समझ में आने लगी तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। ठीक है, सब तो हो गए, इधर वाले सवाल हो गए। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। एक सवाल जरा ये लगाना, पहले तो मैं लिख देता हूं यहां से। अब थोड़ा सा मामला आगे ले चलते हैं, बेसिक बात तो आपको समझ में आ गई। एआईपीएमटी 2008 में एक सवाल आया था। सवाल में लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सवाल आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर मैं सीधे समझाना शुरू कर दूंगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड, सेकेंड, लैंग्वेज जो लिखी थी मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं, क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड from a reaction between 6.5 gram of PbO। पुराने लेक्चर भैया सब लोग देख लेना। अब अभी तक कई लोगों ने पुराने लेक्चर भी नहीं देखे हैं, सारे के सारे, कुछ देखे हैं कुछ नहीं देखे हैं। पुराने लेक्चर सब देख लो। 3.2 ग्राम ऑफ HCl। बैकलॉग बहुत ज्यादा मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि अभी काइनेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी अभी 2 तारीख से। यहाँ पे एटॉमिक वेट भी दे रखा था, तो आपकी काइनेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप बैकलॉग तो कवर कर लो कम से कम। ऐसा ना हो कि पीछे का आपका रह जा रहा है। अभी 207 ये सब दिया होता है। एटॉमिक वेट अगर कुछ बहुत नया एलिमेंट आएगा आपको नहीं पता उसका, तो दिया जाता है, उसमें परेशान मत होइए। क्या आपको सबके रटने हैं क्या? नहीं, दे देते हैं वो लोग। अब ये है, अब लेट का आपको नहीं पता, दे दिया उसने, लेट ज्यादा यूज नहीं करते आप। 4 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन इस प्रकार है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन होगा, उस पर ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। सवाल पढ़ लीजिए। जैसे पोल स्टार्ट करने के लिए आप तैयार हो जाए तो मैं बता दीजिए, मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं। चलिए फटाफट सब लोग रेडी हो जाइए। सवाल पढ़ लीजिए, लैंग्वेज समझ लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए, और जैसे ही आप लोग रेडी हो जाए मेरे को अंगूठा दिखा दो सब लोग। चलो शुरू करो, पोल शुरू, स्टार्ट करो भाई बेटा। स्टेप चकमती, प्रतिभा, हर्ष, गौतम, लीजिए रिजल्ट आगे भी सामने। अब उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे क्या। देखिए सवाल में क्या है, कई लोगों से नहीं हुआ है, ध्यान सुनिए सब लोग। सवाल में सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखना सीखिए। रिएक्शन अगर आपको नहीं पता, थोड़ा आइडिया लीजिए उसका। सबसे पहले उसने कहा है लेड सेकंड क्लोराइड। लेड सेकंड क्लोराइड का मतलब पीबी सेकंड का मतलब +2 वाला, सेकंड का मतलब +2 वाला, +2 स्टेट। क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव -1। तो क्या कंपाउंड बना होगा? PbCl2। ये उसने खुद बताया, मैंने नहीं पूछा उससे, ठीक है ना, खुद बता रहा है वो। कह रहा है कब बना ये प्रोडक्ट, ये कब बना, फॉर्म देखो लिखा है कब बना, जब इसकी और इसकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन वो खुद ही बता। सोचिए क्या वो आ के रिएक्शन बता बता जा रहा है आपको। कह रहा है पीबीओ की रिएक्शन HCl से करा दो भैया, और आपको ये भी कह रहा है कि PbCl2 बनवा दो। देखो PbCl2 बनवा दो, ठीक है। फिर आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि अगर ये लेड इस क्लोराइड से मिल गया तो ये H इस ऑक्सीजन से मिलकर H2O नहीं बना देगा। इतना तो सामान्य ज्ञान सभी के पास होता है भैया। पीबी अगर Cl से कंबाइन हो गया तो HO से कंबाइन हो जाएगा, H2O बन जाएगा, सामान्य ज्ञान है। तो बताइए रिएक्शन में कोई कठिन बात नहीं थी, आपको खुद सोच सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा दिमाग चलता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए, एकदम ही टीवी खराब है, चक्का ही जाम पड़ा है मेरा। अब बताओ यहाँ पे बैलेंस करो उसको भैया। बैलेंस जब करोगे तो कैसे बैलेंस करोगे? देखो यहाँ पे 2 H दिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 लगा लो। देखो यहाँ 2 H दिख रहे हैं तो यहाँ 2 लगा लिया, बैलेंस हो गया। PbCl2, देखो Cl2 भी, Cl भी बैलेंस हो गया, PbCl2। और देखो H यहाँ पे 2, यहाँ पे O, तो यहाँ पे 1 लगा लो। देखो बैलेंस है, H भी बैलेंस, O भी बैलेंस, सब बैलेंस। आसान, बैलेंसिंग भी बहुत ईजी है। तो मतलब बहुत रिएक्शन आसान थी। ठीक है, आया हुआ सवाल है, देखिए मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ। अब मेरे को बताओ, आगे बढ़ो।
कैलकुलेशन के नाम पे क्या है भाई, 6.5 ग्राम आपको इसके दिए हुए हैं और बताना 3.2 ग्राम आपको इसके दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि लेड जो क्लोराइड है उसका कितने मोल्स यहां पे बनेंगे। ठीक है, तो पहला काम, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करें, जल्दी से टाइप करो। सबसे पहला स्टेप क्या करें, जल्दी से टाइप करो। तुम ही सोना चाहिए, हाँ मोल निकालेंगे, वेरी गुड, पहला काम मोल करेंगे। चलो मोल निकालते हैं। तो 6.5 डिवाइड बाय, कहीं भी आपको छोड़ के आपको क्या करना है, पहला काम मॉलिक्यूल पे छोड़े, मास पे छोड़े, कहीं भी छोड़े, मोल पे आओ। मोल पे आने के लिए बताओ इसका मोलर मास डिवाइड करो। लेड का कितना दिया है 207, ओ का कितना है 16, तो 207 और 16 जोड़ दो तो 223 मोलर मास आ गया। किसका पीबीओ का, समझ पा रहे हैं। लेड का 207, ऑक्सीजन 16, जोड़ दो 223, ये आ गए मोल किसके, पीबीओ के। इधर आ जाओ, 3.2 अपॉन एच का होता है 1 एटॉमिक वेट, सीएल का 35.5, 1 प्लस 35.5 36.5, डिवाइड कर दो, ये आ गए इसके भी मोल। क्या दोनों के मोल निकाल लिए, दोनों के मोल निकाल लिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करिए, हल्का सा कैलकुलेशन करिए, तो ये बन जाएगा 0.029 आ रहा होगा। और ये आप चेक करें हल्का सा, तो देखिए ऐसे भी आइडिया ले सकते हैं। देखो 3 है, ये 36 है, 1/12, 3 36, देखो डेसिमल छोड़ दो, ये 3 ये 36, 1/12, तो 1/12 आ रहा होगा कुछ। तो 1/12 मतलब आएगा सॉल्व करने पे आपको 0.087। 1/10 होता है 0.1, 1/10 होता है 0.1, है ना। तो 1/12 0.1 से भी कम होगा हल्का सा, तो 0.08 0.09 के आसपास, ये देखो, समझ पा रहे मामला। तो ये आगे दोनों के मोल। अब इतना सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है। बताओ इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना 2। अब बताओ अगला काम क्या करें, जल्दी से बताओ, कहीं भी सवाल घुमाया आपको, अगला काम क्या, बने रहिए अपने काम पे। बताओ अगला काम क्या क्या करें, बताओ। एलआर निकालो, कैसे निकालें बताओ, कैसे निकालें, स्टेप समझाओ। क्या करें, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड, तो 0.029 में 0.029 डिवाइड बाय 1, हेलो। और इधर क्या करें बताओ, 0.087, 0.087 डिवाइड बाय 2, 0.087 डिवाइड बाय 2, इतनी बात समझ में आती है, खत्म। तो बताइए लिमिटिंग एजेंट कौन है, समझ में आया कि आपको इन दोनों में कौन छोटा आ रहा है। देखो 0.087 में 2 डिवाइड करो, देखो ये 0.04 सॉल्व नहीं करना पूरा, देखो ये 0.04 बना और ये देखो 0.02 बना, तो ये छोटा है, ये छोटा है, आंसर आ गया इसका मतलब, ये छोटा है, ये एलआर है। और जैसे आपको एलआर पता चला, खेल खत्म। बताओ ये पूरा खत्म हो जाएगा क्या, ये पूरा खत्म हो जाएगा क्या। और ये अगर 1 मोल जाएगा तो क्या ये 1 मोल बनेगा, और ये अगर 0.029 बनाए तो क्या ये 0.029 बनेगा, खत्म हो गया सब। कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया, हेलो, कितनों सवाल समझ में आ गया, डन। तो आया हुआ सवाल था, आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब। चलो आगे बढ़ जाए। अब इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा, एक और सवाल ऐसा ही है, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन जानते हो। अब कई लोगों ने यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा नहीं होगा, तो बाद में कराऊंगा मैं। अच्छा एक और सवाल लगवाता हूं मैं पहले आपको, एक और सवाल लगवाता हूं, फिर 1-2 बातें नहीं बताऊंगा, सुनना ध्यान से जरा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए वो नहीं करा रहे अभी, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा कोऑर्डिनेशन का। देखिए अगला सवाल लीजिए, 1 ग्राम ऑफ, ये भी आया हुआ सवाल भी है, AIPMT 2014। मैं आपको देखिए इतना पढ़ाने के बाद तुरंत कहां पे आ गया, पुराने साल के सवालों पे, क्योंकि वही चीज मेन है। वो अगर आपसे होने लगी ना, पुराने साल के सवाल अगर आपसे हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इसका आप सही पढ़ रहे हैं। कुछ भी पढ़ने के बाद आप पुराने साल के सवाल लगाया करिए, अगर वो लग रहे हैं, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तो पुराने साल के सवाल सब लग जाने चाहिए आपसे। अगर 90% लग रहे हैं, इसका मतलब जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है आपको, बिल्कुल आप सही सीख रहे हैं। और अगर नहीं लग रहे हैं, 50% भी नहीं लग रहे हैं, तो मतलब इसका ना आपको बना के चला गया वो लंबे में, समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं पहले आपको देखो क्रॉस चेक करा दे रहा हूं कि आपसे सवाल लगवाने का तरीका क्या है इन एक्सेस, कि आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आप चेक कर लो यहीं पे। एंड हाउ मच, ये आया हुआ सवाल है भैया, फिर से ऑप्शन उन्हीं के हैं, सवाल भी उन्हीं का, आप लगाइए जरा इसको। AIPMT 2014 में सवाल आया, एटॉमिक वेट वगैरह सब दे रखे हैं आपको, एटॉमिक वेट भी ले लो भैया, ये भी दे देखिए, सब दे रखा है, mg का भी बता रखा है, और हद तो तब हो जाती है ऑक्सीजन का भी बता रखा है। मतलब सोचिए क्या समझते हैं वो समझ पा रहे, इससे समझ में आता है कि वो स्वयं को और आपको दोनों को क्या समझते हैं, सब दे रखा है, एटॉमिक वेट भी बताते हैं,
ऑक्सीजन तक का बताते हैं, तो पूरा भरोसा है उनको। मतलब ये ऑप्शन है, देखो 4 ऑप्शन, और सामने अमाउंट भी दिया था इन्होंने, 0.16 और 0.16, 0.44, 0.28। ठीक है, चलो वे सवाल पढ़ लो सब लोग जल्दी से, फिर मैं बताऊं आपको क्या कैसे कहा। सवाल पढ़ लो, जब रेडी हो जाना, एकदम रेडी हो जाना तो बताना, मेरे को फोन कर देना। चले शुरू करें? ओके, काफी लोग रेडी हैं। चलो पोल स्टार्ट हो रहा है भैया, पार्टिसिपेट करिए पोल में, भागीदार बनिए। ये क्या आंसर? आंसर मैंने फीड कर दिया, जल्दी सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करिए। साहिल पीजेस, किसी जे स्टार, आरजे, एजीसीएम का, प्रतिभा, रनीता घोष, नाम लिख रखे हैं, बिल्कुल मचा रखा है। चलो समझे। अब देखिए सवाल क्या था, सवाल फिर से देखिए आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से कोई सवाल लेकर के आया हूं, एकदम आए हुए सवाल आपको लगवा रहा हूं जैसा पेपर में आया है। देखो भाई, नई स्लाइड पे आ जाओ जरा, जगह लगे तो। पहले तो एमजी की रिएक्शन आप करा दो, जिससे वो बोल रहा है। किससे बोल रहा है? ऑक्सीजन से, तो करा दो भैया। Mg+O2 क्या बनाओगे? NgO। फिर अगला काम बैलेंस करो, बैलेंस करो इसको। बैलेंस करने का तरीका देखो, O2 है तो यहां 2 लगा लो, O बैलेंस हो गया, 2Mg हो गया तो यहां 2Mg लगा लो, Mg बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। अब आगे बढ़ो, बताओ कितने कितने ग्राम दिए? इसका 1 ग्राम, इसका 0.56 ग्राम, तो लिख लो भैया 1 ग्राम, इसका कितना लिख दिया? 0.56 ग्राम। इसके कितने? 0। क्या सवाल है, क्या पूछा है? कह रहा कि बताओ कौन एक्सेस में बचेगा और कितना बचेगा। मतलब आपको एक्सेस रीजन फाइंड आउट करना है और कितना बचेगा वो फाइंड आउट करना है। मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, एक बार बताना कि अगला स्टेप क्या है। रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर लिया, अमाउंट लिख लिया, अगला स्टेप क्या है बताओ जल्दी से, जो कहोगे वही कर रहा हूं। हाँ वेरी गुड, क्या करें बताना। सबसे पहले मोल निकालो, बताओ कैसे निकालें। 1 में कितना डिवाइड करें, इसका एटॉमिक वेट कितना, टाइप करो फटाफट, टाइप करो फटाफट। 1 में कितना दिया हुआ पीछे? 24। ठीक है, ये इसके मोल आ गए। बताओ इधर 0.56 में इसका मोलर मास कितना डिवाइड करूं, बोलो। 32। समझ में आ रही बात? ये हो गया 0। इतना सबको समझ में आ गया मामला। अब क्या करें, अगला काम बताओ। पता करिए कौन बनेगा लिमिटिंग रीजेंट, पता करिए कि कौन बनेगा लिमिटिंग रीजेंट और कौन बनेगा एक्सेस रीजेंट। तो उसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? वही जो आप पहले करते थे। देखो इसमें क्या करना, 0.56/32 डिवाइड बाई 1 कर दो। देखो गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 0.56/32 और डिवाइड बाई 1 है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यही आ जाएगा। और यहाँ क्या करें, 1/24 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो बताना 1/24 डिवाइड बाई 2 कर करेंगे तो क्या 1/48 आ गया। हेलो, कहती बात समझ में आती सबको? अब देखिए पूरा नहीं लग जाया जाता कि पूरा बैठ के सॉल्व कर रहा हूं कौन छोटा रहा है। अरे थोड़ा देख लो यार, थोड़ा देख लो। देखो ये अगर मान लो 0.5 ही होता, ये अगर 0.5 होता है ना, 0.5 होता तो 5/10 1/2 लिखते इसको, 1/2 लिखते ना, 1/2 भी लिखते। अगर मान लो 1/2 भी लिखते तो बताना 1/2 लिखते तो 1/64 बनता, 1/64 बनता। हेलो, पूरा नहीं सॉल्व किया जाता, सुनिए ध्यान से जरा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 0.5 के आसपास है, इसको अगर 0.5 मान ले तो 1/2 है, 1/2 तो 1/64, 32 इंटू 2, तो 1/64 के आसपास ही कुछ होगा ना भैया, थोड़ा ही तो अंतर है। तो बताइए ये 1/64 तो भैया छोटा ही आएगा ना, तो जाहिर सी बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। तो बताइए एलआर कौन है? क्या ज्यादा सॉल्व किए बिना मैंने समझ लिया एलआर कौन है? समझ में आई बात? O2 है। और बताइए एलआर अपने को एक बार पता चल गया, एलआर अपने को एक बार पता चल गया तो अपना आधा काम हो गया। कैलकुलेशन के नाम पे मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब देखिए वहां क्या करना है, इतना काम करने आया हुआ सवाल है, कैसे अप्रोच है देखिए। ये व्यक्ति पूरा खत्म हो जाएगा भैया, जो एलआर है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तो जो खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बताना था कि ये इसका क्या होगा, है ना। तो बताओ अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप जल्दी से टाइप करो। इसके अगर 1 मोल जाते हैं, देखो इसके अगर 1 मोल जाते हैं
तो इसके बगल वाले के 2 मोल जाएंगे, राइट। इसका 1 जाता है तो इसके 2 जाएंगे। तो बताओ अगला काम क्या करें, इसके अगर इतने गए तो इसके कितने गए होंगे, O2 के अगर इतने गए तो Mg के कितने गए होंगे, टाइप करो जल्दी से। O2 के इतने गए तो Mg के कितने गए होंगे, डबल। डबल मतलब कितने, 0.56 अपॉन 32 इंटू 2, क्या इतने गए होंगे, राइट। तो इतने कितने में से गए होंगे, 1/24 में से। ये करेंगे, फिर इससे क्या निकालेंगे, इसके मोल। इससे क्या निकालेंगे, इसके मोल। क्या बात समझ में आई, सभी को समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/24 माइनस ये हो जाएगा 0.56 अपॉन 16, ये भी बात समझ में आ गई। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, बताओ ये क्या आ गया, एक्सेस मोल। ये क्या आ गया, एक्सेस मोल। और बताइए एक्सेस में अगर मोल आ गए तो एक्सेस में मास कितना निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्सेस में मास कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, इसका मोलर मास। ये तो मोल आ गए ना इसके, हमें क्या निकालना है, देखो पीछे सवाल पढ़ लो, हमें क्या निकालना है, मास। मास निकालना है, ये ग्राम में दिया था, ये अगर देख लें यहाँ ग्राम में दिया था, यहाँ ग्राम कर लेना भाई, ग्राम मिस हो गया था। और वैसे भी आप समझ गए ग्राम में दिया है अमाउंट, है ना। तो बताइए ग्राम में अगर दिया तो क्या करें, इसका मोल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे भैया इसका 1 जाएगा तो इसके 2 जाएंगे ना, तो इसके अगर इतने गए तो इसके डबल नहीं जाएंगे क्या, बराबर। तो बताइए मोल निकला है Mg के, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो, 1/24 माइनस ये हो गया मोल। अब बस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, इसका मोलर मास कितना, 24। क्या मास आ जाएगा मैग्नीशियम का। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। पहले मैं बात समझा रहा हूं, बात सुन लीजिए पहले आराम से। कैलकुलेशन आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए कैलकुलेशन आपसे नहीं करना है आपको, आप बात समझिए पहले, पहले आप बात समझिए, पहले बात समझिए। कैलकुलेशन भाई मत परेशान हुई, कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, ये सब मत रोइए अभी। अभी पहले बात बताइए, इसका 1 ग्राम दिया हुआ था तो 1/24, इसका 0.56 ग्राम दिया था, 0.56 बाई मोलर मास 32, दोनों के मोल आ गए। फिर मैंने चेक किया, इसके मोल अपॉन कोफिशिएंट, इसके मोल अपॉन कोफिशिएंट, 1/48 0.56 अपॉन 32 आ गया। तो मैंने चेक किया तो ये छोटा दिख रहा है मेरे को, ये वाला ये छोटा दिख रहा है, तो ये LR बन गया, LR बन गया, ये पूरा खत्म हो गया। इसका 1 जाएगा O2 का, तो Mg के 2 जाएंगे, इसके x जाएंगे तो इसके 2x जाएंगे, इसके देखो ये गए हैं x तो इसके 2x गए, तो डबल कर दिया, डबल चलेगा। फिर डबल को ऐसे लिख दिया, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मोल निकल आएंगे एक्सेस में, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास निकल आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। अब सॉल्व करने के तरीके अपने, यहां मैं आपको सिखा देता हूं तरीके क्या हो सकते हैं। आपको कभी सॉल्व करना ही पड़ जाए तो घटना स्थल पे छोड़ के थोड़ी चले आओगे। फिर बताओ 24 अंदर भेज दो, 24 अंदर भेज दो तो 24 कट जाएगा तो क्या है, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो 24 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, माइनस 0.56 इंटू 24 अपॉन 16, इसको सॉल्व कर लो और ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, 4 4 16, 4 6 24। देखो इसको भी सॉल्व करा देता हूं लोग, 1 माइनस 0.56 और देखो ये बन जाएगा, 4 4 उड़ा दो तो 4 6 24, या 8 8 उड़ा दो, 8 3 24, 8 2 16। देखो ये सॉल्व हो गया। अभी देखो कितना बन गया, 0.26, 0.56/2 कितना हो गया, 0.28। देखो ये 0.28 बन गया, और 0.28 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 0.28 इंटू 3, और सॉल्व कर लो भैया। देखो 28 इंटू 3 कितना होता है, 84। 1 में से 0.84 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1 में से 0.84 माइनस कर दो, 0.16। देखिए आंसर तो पहुंचा दिया ना मैंने आपको, चेक कर लीजिए कितनों को बात समझ में आ गई है। लो पूरा आंसर पहुंचा दिया मैंने आपको, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए 1 माइनस 0.28 इंटू 3 हो गया ना ये, और 0.28 इंटू 3 कितना होता है, 28 इंटू 3 84, 0.84, तो 1 में से 0.84 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.16, तो 0.16 बच गया, ये आंसर। अब सुनिए साहब, अगर आप इतना एग्जाम में कितना कर लिया था इस तरीके से, कितना कर लिया था इस तरीके से, यही सब लोग पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं, यही जिंदगी चल रही है। ऐसे आप करेंगे तो फिर से वही होगा, आप उसको जैसे OMR देंगे, बदले में वो आपको फॉर्म देगा रिवर्सिबल रिएक्शन, और कहीं इक्वल रेट से चलने लगी है ना, अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया तो बस फिर जीवन भर आप फॉर्म भरते रहेंगे और RF-RB से बराबर हो जाएगा, आपकी जिंदगी का नेट रेट 0 हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, वहां क्या करना होता है, जे क्या कहता है, जे क्या कहता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपको करानी है, ध्यान सुनिएगा, एक बार में एक झटके में खेल खत्म करना है, तो वहां पे ये सब नहीं, कन्वेंशनल मेथड नहीं काम करते हैं। जब जब धरती समय ज्यादा लगेगा, अब जे आएगा। सुनिए 1 ग्राम इसका था, 0.56 इसका था, सुनना आप लोग ध्यान से। जिसका दिमाग चलता है ना, वो पहले कहता है ये रिएक्शन लिखूंगा, मैंने ओके लिख दिया,
फिर कहते हैं एलआर कैसे निकालते थे, कहते तुम निकालो, हम कुछ और करते हैं, तुम निकालो वैसे जैसे निकालते थे, जाओ उधर जाओ, मास्टर ने पढ़ाया था ना तुम्हें, जाओ करो जा। कहेंगे हम कैसे करेंगे, सुनना, इसके 2 मोल जाते हैं तो क्या इसका 1 मोल जाएगा, देखो अगर इसके 2 मोल जाते हैं तो इसका 1 मोल जाएगा, तो यहां लिखा 2 मोल इसके अगर गए, अगर लगा हुआ, अभी गए कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं तो लिख रहा हूं अगर, तो इसका 1 मोल, ये मोलर रेशियो है, ये मोलर रेशियो। बताइए इसके 2 मोल का मास कितना है, 1 मोल का 24, तो 2 मोल का 48, 48, 1 मोल का 24, 2 मोल का 48, इसके 1 मोल का लिख दो 32, ये भी हो गया। इतनी बात समझ में आती सबको, कोई डाउट किसी को? उसके बाद जिसका दिमाग चलता है ना, वो कहता है ये मास रेशियो आ गया। जिसका दिमाग चलता है वो अगली लाइन लिखता क्या है, अगली लाइन में कहता है, देखना कोडिंग में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा सब लोग, समझ में आए तो मचा दीजिएगा बिल्कुल। कहता है यहाँ 4 डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 4 डिवाइड, यहाँ पे मान लो ऐसा ऐसा कर लो, अगर यहाँ पे 4 डिवाइड कर लिया मैंने मान लो, तो अब ये कितना बन जाएगा, 8 ग्राम, बराबर। यहां भी 4 डिवाइड कर लूंगा भाई, यहां डिवाइड करूंगा तो यहां भी करूंगा, जाहिर सी बात है दोनों जगह एक ही चीज करूंगा ना, रेशियो थोड़ी बिगाड़ दूंगा। तो 4 8 32, तो यहां भी 4 डिवाइड कर लो, यहां 4 डिवाइड कर लो, तो बताइए यहां पे जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 12 12। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? डन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इसके 2 मोल तो इसका 1 मोल, और इसके अगर देखो 24 इंटू 2 48 लिए मैंने, है ना, इसके 24 इंटू 2 48 लिए, तो इसके 32 लूंगा। तो अब इसमें 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अगर इसके 8 लूंगा तो इसके 12 लूंगा। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक बात, इतना सबको समझ में आ गया क्या अच्छे से? डन है। अगला सुनना, कहूंगा अब इसके बाद, कहूंगा इसमें 7 मल्टीप्लाई करूंगा, कहूंगा ये 56 है, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करूंगा, कहूंगा ये 84 है। हेलो, ये 84 है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद बस खेल खत्म हो गया। अगर आपका इतना चलता है तो देखिए, आप देखो वो आ गया, कह रहे कौन है वो, आंसर, कह रहे कैसे है, इसके 56 जाते हैं तो इसके 84 जाते हैं, ये तो मेरे को पता है, इसके 56 जाते हैं तो इसके 84 जाते हैं, ये तो मेरे को पता है। लेकिन उसने मुझे क्या दिया था, उसने मुझे क्या दिया था, देखो सुनना, जान जरा ध्यान सुनना, उसने इसका 1 दिया था और इसका 0.56 दिया था, मेरे को सुनाई पड़ता है कि मुझे इसका 100 दिया गया था और इसका 56 दिया गया था, रेशियो ही तो है। ध्यान सुनिएगा, वो बोलता है इसका 1 दिया था, इसका 0.56 दिया था, मेरे को सुनाई पड़ता है इसका 100 दिया था तो इसका 56 दिया था, रेशियो ही तो है। कह रहे गलत क्यों सुनते हो, कह रहे दिमाग है मेरे पास, सुनिएगा कैसे क्या कर रहा हूं, इसका 100 दिया, इसका 56 दिया। अब ध्यान देना, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि अगर ये 56 जाता है तो ये 84 जाता है, ये 56 जाता है तो ये 84 जाता है, और जो आपने मुझे सवाल में दिया है उसमें ये 100 दिया है और ये 56 दिया है, तो ये 56 में से 56 चला जाएगा, ये 56 में से 56 चला जाएगा तो ये एलआर है, और अगर ये 56 गया है तो ये 84 चला जाएगा तो ये 16 बच जाएगा। बाद में डेसिमल लगा दूंगा, 0.16 आंसर टिक करूंगा और भाग आऊंगा, बोलूंगा जय भारत, खत्म हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? मौज आ गई तो तोड़ डालो कीबोर्ड। इसका 56 तो उसका 84, इसका 56 दिया है, उसका 100 दिया है, रेशियो ही तो है, उसका 56 जाएगा, उसका 84 जाएगा, 16 बच जाएगा, इसका डेसिमल लगा दूंगा, डेसिमल में खेल चल रहा है, 2 डेसिमल पीछे और 0.16। कितने को मौज आ गई? चैट इनेबल कर रहा हूं, अगर मजा आ गया तो कीबोर्ड तोड़ डालो, रुकना नहीं चाहिए इस बार रुकना नहीं चाहिए। कितने को समझ में आ गया क्या किया भैया? देख पा रहे हैं? और ये सब मेरे अंदर चलता है, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अपने अंदर का दिमाग निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ये है, ये प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग मैं बहुत तेज करता हूं, मैं इतना थोड़ी लिखता हूं बैठ के मैं इतना पेपर में इतना मैं लिख दूं भाई साहब, तो मतलब फिर तो क्या मतलब, इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे सवालों में एक एक लाइन निपटाता हूं, ये सब फुलझड़ी की तरह। नहीं आया लास्ट वाला, फिर सुनिए ध्यान से, यही एक खेल, देखिए कितनों को समझ में आ गई बात पूरी। देखो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इसका 1 ग्राम लूंगा, इसका 0.56 लूंगा, तो कौन बचेगा और कितना बचेगा? तो देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि मैं इसका 1 नहीं लेता, चलो 100 लेता हूं, डेसिमल बाद में पीछे ले आऊंगा, इसको देखो दो जीरो आगे बढ़ा लिया, तो इसमें भी 2 जीरो आगे बढ़ा लिया, इसका 100 ले लो, इसका 56 ले लो, बाद में जो आंसर आएगा उसमें 2 डेसिमल फिर से पीछे आ जाऊंगा मैं। समझ पा रहे हैं? तो इसका 100 लिया, इसका 56 लिया, अब इसका 56 लेता हूं तो इसके 84 ले लूं तो पूरे खत्म हो जाते हैं दोनों। देखो 56 लेता हूं, इसके 84 लेता हूं तो दोनों खत्म हो जाते हैं। अब इसका 56 लिया तो 56 में से 56 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। इसके 84 लिए तो 100 में से 84 खत्म हो जाएंगे, तो 16 पीछे ले, खत्म हो गया सवाल। कितनों को मौज आ गई? कह रहे 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 56 बनाने के लिए। अब कीबोर्ड टूटना चाहिए भैया, मौज आ रही तो कीबोर्ड टूटना चाहिए, दे दीजिए, मौज आ गई तो कीबोर्ड टूटना चाहिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा साहब, एक्सक्लूसिव इवेंट है बिल्कुल, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मतलब धरती पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे तरीके।
ये यहां से निकलते हैं, ये किताबें बताती नहीं, क्योंकि किताबों का मकसद है बिकना। ऐसी चीजें बताएंगी तो बिकना बंद हो जाएंगे, अगली बार एक ही बार बिकेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। किताबों का मकसद है बिकना, मास्टरों का मकसद है पढ़ाना, मेरा मकसद है सिलेक्शन कराना, एक बार में मोक्ष दिलाना। मेरे शरण में जो आता है एक बार में मोक्ष दिलाता हूं, मुक्ति मिलेगी, जाइए अगले को भेजिए। समझ पाने क्या बोला मैंने? ध्यान सुनिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जिसका दिमाग चलता है मैं आपको फिर से दिखाता हूं, फिर से स्लो वर्जन बता देता हूं। देखो, कई लोगों को दिमाग में जोर पड़ रहा होगा। देखिए, इसके 2 मोल, तो इसका 1 मोल जाएगा, इसके 48 ग्राम, इसके 32 ग्राम से पूरा रिएक्ट करते हैं, पूरा कंप्लीटली। इसके 48, इसके 32 को पूरा निपटा देंगे। तो मैंने कहा मेरे को यहां 32 नहीं चाहिए, मेरे को यहां 56 चाहिए, मेरे को यहां 56 चाहिए। तो मैं 56 बनाऊंगा ना दिमाग लगा के। पहले क्या करूंगा, 56 क्या होता है, 56 क्या होता है, 8 × 7। पैदल भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो 56 क्या होता है, 8 × 7। तो पहले 8 बना लूंगा, पहले 8 बना लूंगा, फिर 7 मल्टीप्लाई कर लूंगा। 8 कैसे बनाऊंगा, 32 को, 32 को 7 नहीं बना सकता ना, तो 8 बनाऊंगा, 4 डिवाइड करूंगा, 4 डिवाइड कर दिया दोनों में, यहां 4 डिवाइड करो, यहां भी 4 डिवाइड करो, ये बन गया 8, ये बन गया 12। देखो 12 8 रेशियो ही तो है। फिर मैंने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 56 चाहिए था, तो इधर भी 7 तो इधर भी 7, 8 7 56, 12 7 84। फिर मैंने कहा इसका 56 जाएगा तो इसका 84 जाएगा, और तुमने दे इसका 100 दिया, इसका 56 ही दिया, तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 84 100 में चला जाएगा, तो ये 16 बच जाएगा, खत्म हो गया। ये एक्सेस रीजेंट है, और डेसिमल पीछे ले आऊंगा, खत्म हो गया। कितनों को समझ में आ गई बात? अब पूरे, अब तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई होगी, सबको समझ में आ गई होगी। डन, चलो आओ खेलें। अब खेल शुरू ही हो चुका है, तो उसको अंजामे बयां तक पहुंचा दीजिए। अब देखिए, मैं बिल्कुल फॉर्म में आ चुका हूं, अब खेल शुरू हो चुका है, तो उसको अंजाम पे पहुंचाता हूं। देखिए 11 नंबर सवाल, देखिए ध्यान से। अब कभी खुल के खेल रहा है, देखिए पहले मैं मेथड पढ़ाता हूं, अब कभी खुल के खेल रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये सवाल आपके सामने आ चुका है। 2 ग्राम H2 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करता है, आपको बताना कितना मैक्सिमम अमाउंट बनेगा पानी का। चलिए सुनिएगा, आपने जब सवाल लगाया तो याद करिए, पहले आपने मोल निकाले थे, फिर आप इधर आए थे, फिर आपने ये सब देखा था, फिर आपने ये निकाला था, फिर आपने ये किया था, फिर आपने ये किया था, इतना पूरा पेज भर डाला था, इधर भी और इधर भी, 1.5 पेज में सवाल लगाया था आपने। मोक्ष चाहिए तो फिर से जे के पास आइए, रिएक्शन लिख लीजिए। 2H2 प्लस 1O2 गिव्स 2H2O। थोड़ी देर के लिए चैट रोक रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। वो कहता है 2 ग्राम H2 है और 8 ग्राम O2 है, आपस में रिएक्शन करते हैं। H2O बता देना भैया, 2 ग्राम H2 है और 8 ग्राम O2 है। ध्यान सुन लेना मेरी बात। मैं पहले कहता हूं, पहले रिएक्शन तो समझ लो, थोड़ा रुको थोड़ा सा, फिर आना तुम लेकर के अपना डेटा ले आना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं कहता हूं इसके 2 मोल, तो इसका 1 मोल, कंप्लीट रिएक्ट करेंगे दोनों। मैं कहता हूं इसके 2 मोल का मास निकाल लो, 4 ग्राम, तो इसके 1 मोल का 32 ग्राम। इसका 4 इसके 32 को कंप्लीटली निपटाता है। अगर इसके 4 दे दूं तो इसके 32 दे दूं, दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर इसके 4 दे दूं, उसके 32 दे दूं, दोनों खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे? अच्छा, इससे पहले एक और आपको प्रैक्टिस करा दूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं पहले, सुनना। इस पे आता हूं फिर से आता हूं, सुनना, एक प्रैक्टिस कर लो जरा। मान लो ये वाला सवाल है, मेरी बात ध्यान सुनना जरा। ये वाला सवाल है, मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा और आप मेरे को बताइएगा, है ना। मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, आप मेरे को बताइएगा। अगर मैं कहता कि मैंने इसके 100 ग्राम लिए, क्वेश्चन नया देखना, क्वेश्चन नया, एप्स ऑफ जे देखो, एप्स ऑफ जे, या नए पेज पे आ जाओ, नए पेज पे लो, नए पेज पे ना, वही वाला सवाल है मैग्नीशियम वाला, सुनना ध्यान जरा। एप्स ऑफ जे देखना, कहता है एमजी के 100 ग्राम लिए, है ना, और O2 क्या आपने लिए थे, है ना 56। अगर इसके 100 लिए तो इसके 56 लिए थे ना, और इसके आपने 100 लिए, इसके आपने 56 लिए। क्वेश्चन पूछा कौन एक्सेस में बचेगा, तो आपने बताया ये बचेगा। कैसे बताइए, 56 तो 84, 16 बच जाएगा। ठीक है, अब सवाल सुनना ध्यान से। मान लो से कहता है, इसका एप्लीकेशन देखना। एप्स ऑफ जे में आपको एक बात सिखा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लो मैं आपसे कहूं इसके 56 लिए, ठीक है, और इसके लिए 90। अब मेरे को आप बताओ, बिना पेन चलाए, कि आप मेरे को बता सकते हो कि एक्सेस में कौन बचेगा और कितना बचेगा? हेलो, क्या मेरे को बता सकते हो एक्सेस में कौन बचेगा और कितना बचेगा? अगर बिना पेन चलाए आपने बता दिया तो समझ लीजिए आपका चल चुका है। ग्राम में बताना भैया आंसर। ये 56 है, ये 90 है, ये 56 है, ये 90 है, कितना बचेगा? मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये 56 जाता है तो ये 84 जाता है। हेलो, ये 56 जाता है तो ये 84 जाता है। देखो कहां से पता चला मुझे, यहां से देखो, यहां से पता चला ना। ये 56 तो ये 84, ये 56 तो ये 84, इसको 90 दे दिया तो, इसको 90 दे दिया तो क्या करोगे भाई? ये तो जाएगा 56 ही,
और ये 84 जाएगा, तो बताना ये तो पूरा निपट जाएगा, और ये क्या 84 चला जाएगा, तो बताइए क्या ये 6 बच जाएगा, खत्म हो गया आंसर। हेलो, कितने को बात समझ में आ गई? अब यहां पे अगर डेसिमल लगा दूंगा तो डेसिमल लगा दूंगा, नया सवाल बन जाएगा। नया सवाल सुनिए, नया सवाल सुनिए, कहता है इसके लिए 0.9, देखना सुनना सवाल, इसके लिए 0.9 ग्राम और इसके लिए 0.56 ग्राम। खेल देखिए कभी कैसे खेल रहा है, विकराल रूप में आ चुका है कभी। 0.56, 0.90 नर्चर में नहीं बताया था मैंने इस तरीके, एराइज बैच में अभी बता रहा हूं आपको। देखिए इसके 0.56, इसके 0.90, डेसिमल ही तो चल रहा है। उसने बोला 0.56, 0.90, मैं कहूंगा 56 और 90, मैं कहूंगा 56 और 90, तो 56 ये और 90 ये, तो बताना ये 56 जाएगा तो ये 84 जाएगा, तो क्या ये 6 बच जाएगा? और अगर डेसिमल चल रहा है तो 2 डेसिमल पीछे आ जाऊंगा, क्या आंसर टिक कर दूंगा बताओ? यहाँ पे डेसिमल में आएगा तो क्या टिक कर दूंगा बताओ? 6 में 2 डेसिमल पीछे भाग जाओ, 0.06। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? अगर आपको समझ में आ गई बात तो अंगूठा दिखाओ भाई। कितनों को मौज आ रही कंसेप्ट में? भैया 56 तो ये 84, 84 खत्म, तो 90 में से 84 खत्म तो 6 बचा, और डेसिमल यहां पीछे फेंकोगे 0.9, 0.56, तो सब जगह डेसिमल पीछे जाएगा 0.06। डन। अब वो वाले सवाल पे आ जाओ, आपको बात समझ में आ गई तो वाले सवाल पे आ जाओ, खत्म करते हैं बात। देखो ये आ गया, ये वाला लगाया था आपने ना, इसको खत्म करते हैं। देखो सुनना सब लोग ध्यान से, ये वाले सवाल पे लौट आओ। 2 ग्राम H2 8 ग्राम O2, 2 ग्राम H2 8 ग्राम O2। अभी 10 बजे से क्लास है, सुनिए ध्यान से। 90 कैसे आया? सवाल में दिया था भैया, सवाल में दे दिया। हेलो, पूछा 90 कैसे आया? अरे 90 मान लो उसने क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। अगर कहता है इसके 90 ग्राम ले लूं, इसके 56 ग्राम ले लूं, तो नया सवाल करा रहा हूं आपको, तो इसके 56 खत्म हो जाएंगे, इसके तब भी 84 जाएंगे, तो इसके 6 बच जाएंगे। ये सवाल करा रहा हूं आपको, नया सवाल, नया। एलआर की कोई जरूरत नहीं है, एलआर ही निकालना, एलआर ही तो है ये। देखो ये कैसे एलआर को निकालने का नया तरीका सिखा रहा हूं, लेकिन ये तरीके भैया आम आदमी के लिए नहीं। देखिए अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो फिर वो वाले हैं आपके लिए, फिर तो आप वो सीधे सीधे खेलिए। अब ये सवाल देखना, सुनना ध्यान से। 2 ग्राम 8 ग्राम, लो सुनो, इसके 2 मोल। अब सब लोग एक बार चैट रोक दो जरा, सुनना ध्यान से। वही सवाल है, पीछे वाला है ना, ये वाला देख लो। 2 ग्राम 8 ग्राम। अब सब लोग शांति सुनो सब लोग जरा। देखो इसके 2 मोल जाते हैं तो इसका 1 मोल, इसके 2 तो इसका 1, इसके 2 मोल का मास 4 ग्राम, इसके 1 मोल का 32। क्या इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम को पूरा निपटा देंगे? क्या इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम को पूरा निपटा देंगे? राइट, बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक बात बताइए, अगर इसके 4 ग्राम इसके 32 ग्राम को पूरा निपटा देंगे, तो इधर आ जाओ। 2 और 8 दिए हैं, तो मेरे को दिमाग में तुरंत चमकता है 4 32 को क्या मैं 1 8 लिख लूं? 4 32 को क्या मैं 1 8 लिख लूं? अच्छा, इसके 4 ग्राम अगर इसके 32 ग्राम को निपटा देंगे तो इसके कितने बनेंगे? इसके 2 अगर इसके 1 मोल को निपटा देंगे तो इसके कितने बनेंगे? 2 मोल। इसके 2 अगर इसके 1 को निपटाएंगे तो इसके 2 बनेंगे। इसके 2 बनने का मतलब 18 इंटू 2 यानी कि 36 ग्राम बनेंगे। 18 इंटू 2 यानी कि 36 ग्राम बनेंगे। लेकिन 36 ग्राम तब बनेंगे जब जो है ये सब होता, लेकिन ये सब तो हुआ ही नहीं। ये सब तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या? इसका अगर 1 ग्राम लोगे तो इसके 8 ग्राम लेंगे। देखो इसका 1 तो इसका 8, तो इसके कितने? देखो यहाँ 4 तो यहाँ 32, तो यहाँ 1 तो यहाँ 8, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ 4 डिवाइड करोगे तो यहाँ 9। देखो 1 और 8 का समेशन यहाँ 9 बनना चाहिए। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है? मास रेशियो मैंने आपको सिखाया था ना एक तरीका, कि समेशन बराबर बनना चाहिए दोनों साइड, 1 8 और उधर 9। देखो सही चल रहा है। अब सवाल में आ जाओ। सवाल में आपको इसके 2 दे दिए और इसके 8 दे दिए। अब सवाल सुनना, यहां से सवाल स्टार्ट होता है। ये तो एनालिसिस हो गया, अब सवाल शुरू होता है। सवाल शुरू होता है, वो कहता है इसके 2 ले लो और इसके 8 ले लो। अब क्या होगा? तो भैया अगर इसके 8 ले रहे हो, इसके 1 लेते तो दोनों खत्म हो जाते, दोनों खत्म हो जाते। लेकिन इस बार आपने किया, इसके तो 8 ही लिए, लेकिन इसके 2 ले लिए, इसके ज्यादा ले लिए। तो बताइए क्या 8 वाला पूरा खत्म हो जाएगा? हेलो, क्या 8 वाला पूरा खत्म हो जाएगा? देखो इसके 8 लो तो इसका 1 लो तो पूरा खत्म हो जाता। आपने 1 नहीं, 1 से ज्यादा ले लिया, 2 ले लिया। रीजेंट है क्या? ये एक्सेस रीजेंट है। और बताओ ये 8 में से 8 पूरा खत्म हो जाएगा? 8 में से 8 पूरा खत्म हो जाएगा। और बताइए जब ये 8 में से 8 पूरा खत्म हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ये 8 में से 8 पूरा खत्म हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, खत्म हो गया सवाल। जय भारत। कितनों को बात समझ में आ गई? अगर पूछा जाए एक्सेस रीजन कितना बचेगा, पूछा जाए एक्सेस रीजन कितना बचेगा, तो क्या बताओगे? ये 8 में से 8 खत्म हो जाएगा, ये 9 ग्राम बन जाएगा। ये एक्सेस रीजन कितना बच जाएगा? 2 में से 1 ग्राम खत्म होगा, क्योंकि 1 ग्राम ही जरूरत है इसके 8 के साथ। तो क्या 1 ग्राम एक्सेस में बच जाएगा? क्या ये 1 ग्राम एक्सेस में बच जाएगा? कितनों को सवाल समझ में आ गया? देखिए एक लाइन का सवाल था, 2 1 4 32 1 8। आपने 2 8 ले लिए
तो ये 8 वाला लिमिटिंग एजेंट क्या मैंने हवा में निकाल दिया? बताना आपने जैसे इसके ज्यादा अमाउंट लिए, 2 1 की जगह 2, इसके 8 की जगह 8 ही लिए, तो ये खत्म हो जाएगा, ये एलआर है। और ये एलआर है तो बताना, इससे देख लो 8 गया तो 9 बना, तो 8 गया तो 9 बना, खत्म हो गया। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? क्या मौज आई कि नहीं मौज आई? बताइए। वो वाला जो सवाल था उसमें मैं पेन भी नहीं चलाता, जो आपने अभी एमजी वाला किया ना उसमें तो मैं पेन भी नहीं चलाता। क्या लिखता हूं देखो, 2mg, देखिए 2mg 1O2, जो भी आपने सवाल किया था उसमें तो मैं पेन भी नहीं चलाता। वो क्या कहेगा, 2 मोल, तो इसका 1 मोल। देखिए एक एक लाइन में सवाल लगते हैं। अब बाकी दिमाग में चला लो गाड़ी, बाकी दिमाग में चला लो। देखो 2 मोल इसके तो 1 मोल इसके, तो देखो इसके यहां पे लिख दिया क्या, 48, तो इसके कितने लिख दिए मैंने, 32। फिर से बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। फिर यहां लिखा क्या, यहां लिखा 7, तो यहां लिखा 12, यहां लिखा 7, तो यहां लिखा 12, देखो 4 डिवाइड। फिर यहां 56 बना लिया, 7 8 56, तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई, यहां पे 8 मल्टीप्लाई 12, यहां पे देखो 7 8 56 किया, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद बस निपटा दो, खत्म कर दो, काम खत्म हो गया। तो देखिए पिछला वाला सवाल भी अगर आप देखिए दिमाग थोड़ा लगाइए, तो ये भी 1-2 लाइन का सवाल तो था। देखो 7 56 जैसे बना, खेल खत्म। उसके बाद ये देखो, यहां पे बताया था मैंने, देखो 8 8 8 और 12 बन गया। फिर क्या करो, यहां 7 मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी 7 मल्टीप्लाई करो, 12 7 84, खत्म। अगले लाइन में आंसर आ गया। कितना समझ में आ गई बात? कितना समझ में आ गई बात? आज मौज आई मतलब लिमिटिंग एजेंट में कुछ नई चीजें मिली कि आपको नहीं मिली, या फिर वही चल रही जिंदगी जैसे पहले चल रही थी? ठीक बात है। और पीबीओ वाला तो बहुत आसान था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, उसमें तो एक दो लाइन बस कैलकुलेशन करना था, उसमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं इतना ज्यादा। डन। चलो, अगर आपको सेशन मजा आया हो, अगर आपको सेशन में मजा आया हो तो फिर मचा दीजिए हर तरफ, इसको मचा दीजिए हर तरफ। लिमिटिंग एजेंट आपको नया अध्याय दिखा दिया मैंने आज आपको, नया तरीका। और ये एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है एनजी वाला। चलिए, नमस्कार, जय भारत। आज आपकी रात को क्लास है, कितने बजे बताओ? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए फिर से आइए 9 बजे रात को, 9 बजे सभी लोग आइए। और एक काम करिएगा, पुराना जो भी आपका अभी तक पेंडिंग काम है वो सब जरूर देख लीजिएगा। ये समझ में आ गया भैया 8 क्यों बनाया इसको? क्योंकि आगे 56 बनाना था इसको, तो ये 7 गुना ये हुआ तो 7 गुना ये भी हो गया। रेशियो रेशियो खेलना हो, 2 मोल 1 मोल, 48 32 12 8 84 56, 56 में से 56 गया, 100 में से 84 गया, 16 बच गया, 0.16 आंसर था। 9 बजे आइए और अभी तक का बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्रोडक्ट तो एलआर से बना दो ना भैया, एलआर से बना दो। यहां प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो इससे देख लो, इससे इसका 56 जाएगा तो इसके कितने बनेंगे, यहां से लिखते चले जाओ। देखो इसके 2 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल का मास लिख दो यहाँ पे, और फिर रेशियो में उसको भी ऐसे निपटाते जाना। फिर 56 जैसे ये बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा देख लेना, वो आंसर है। ठीक, 9 बजे रात को आपके डीपीपी डिस्कस होंगे, सवाल लगवाऊंगा मैं बहुत सारे ऐसे। और अच्छा एक और बात, अब उसके बाद कह रहे 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी आधे उसी मटके हुए। अरे भैया यहाँ 56 था, देखो सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो, यहाँ 0.56 था, तो 8 को 56 कैसे बनाओगे? 8 का 7 गुना 56 होता है, ऐसा लोग कहते हैं। आधे अटके हैं भी उसी में, कह रहे 8 के बाद ये 7 गुना क्यों किया? अरे 56 बनाना था इसका, 56 नहीं दिया होता तो जो दिया होता वो बनाते। पीबीओ वाला ऐसे बता दो, पीबीओ वाले में क्या कोई जरूरत नहीं है ना, जब जरूरत हो इतनी। पीबीओ वाला बहुत सीधा सवाल है, उसमें आप इतना क्यों लगाएंगे फालतू में, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? वो तो सीधा सवाल है, उसमें आपको क्या करना था? देखो पीबीओ वाले में कोफिशिएंट 1 कहां गया सवाल, निकाल लेते हैं एक बार जरा, तब से पीबीओ पीछे पड़े कई लोग। ये लो, इसमें बताना कौन सा सवाल, 2 लाइन का सवाल है, इसमें आपने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, ये आ गया और ये आ गया, तो ये खत्म हो गया। 1:1 रेशियो है, ये आपको दिख ही गया कि ये वाला एलआर बन रहा है, फिर बस खत्म हो गया सवाल। इसमें तो 1 लाइन का सवाल, इसमें क्यों लगाए? जे तब लगाया जाता है जब कुछ बड़ा हो रहा हो। अब कुछ बड़ा हो ही नहीं रहा है, तो आप क्यों फालतू में उसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे? समझ पा रहे हैं? जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत करिए, कॉम्प्लिकेट हो तो उसको सिंप्लीफाई करिए। अभी देखिए ये कॉम्प्लिकेट हो रहा था, ऐसे करेंगे तो आप सोचिए पेपर में आप इतना करके आओ, ये इतना करके आओ, इस तरीके से कन्वेंशनल तरीके से इतना करके आओगे, आपका क्या सिलेक्शन होगा? क्या कहीं से नहीं होने वाला, कहीं से नहीं होने वाला। अगर इससे अगर आपको करना हो तो इससे क्या करोगे? पीबीओ का 1 मोल तो एचसीएल के 2 मोल, तो इसके 1 मोल का मास लिखना, इसके 2 मोल का मास लिखना, फिर देख लेना कितना कितना मास दोनों का आया। इसका आएगा 223, इसका आएगा 36.5 × 2 यानी कि 71। फिर देख लेना आपको कितना कितना मास दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? वो इसमें भी जाएगा, ऐसा थोड़ी इसमें नहीं होगा, सब में होगा। वो तो सवाल जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन ये देखिए, ये आपको सामने दिखा दिया, एआईपीएमटी में सवाल आया था, इतना करेंगे तो फिर तो फॉर्म आना तय है बिल्कुल। रात को 9 बजे आइए, सभी लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, ये सवाल यहाँ पे देखिए कुछ लाइनों में ही लग गया है, और इसमें कोई कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ खास नहीं किया।
इजी कैलकुलेशन और आराम से सवाल निपट रहा है। चलो नमस्कार, जय भारत, शाम को 9 बजे। अच्छा, एक और मैंने बताने वाला था बात, वो सुन लीजिए, बस जाइए। देखिए मोल कंसेप्ट जो है ना, मोल कंसेप्ट, वो अभी कल एक क्लास और बाकी है इस वाले कोर्स की। कल एक क्लास है आपकी, वो बाकी है। वो क्लास होगी 8:30 बजे, ठीक है। कल भी एक क्लास है आपकी मॉर्निंग में 8:30 बजे। उसमें मैं लिमिटिंग रीजन खत्म करके, यूडियोमेट्रिक खत्म करके इक्विवेलेंट वेट की तरफ बढ़ जाऊंगा। अच्छा, फिर इक्विवेलेंट वेट भी बचा रह जाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ाऊं तो खत्म हो गया मोल कंसेप्ट। कई लोग नहीं पढ़ाते हैं। मैं इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ाता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट भी पढ़ाता हूं, एन फैक्टर भी पढ़ाता हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी पढ़ाता हूं, उसके सवाल भी लगवाता हूं। तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने 4 लेक्चर का एक कोर्स प्लान कर दिया। भैया कह रहे हैं 100 क्यों बनाया? 100 दिया हुआ था भैया, देखो 1 ग्राम दिया हुआ था चाचा, 1 ग्राम दिया हुआ था। तो 1 ग्राम 1:1:0.56 हो गया। तो 1:5.6 को लिख दो, 100:56। छत से उतरो, देखो चाचा ऐसे किया है। चाचा को समझ में नहीं आ रहा तब से क्या चल रहा है भैया। 1:1:5.56 है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो बन जाएगा 100 और 56। इसका 56 खत्म हो गया, तो इसका 84 चला गया। तो 100 में 84 चला गया, 16 बच गया। ये है, ठीक है। अच्छा, 4 लेक्चर का मैंने एक और कोर्स प्लान किया है, तो वो मैंने नाम दिया है अचीवर कोर्स। अचीवर कोर्स एक नया बनाया मैंने। उसमें क्या है, इक्विवेलेंट वाला जो बच गया ना, वो निपटाएंगे। तो एक मैंने नया बना दिया है अचीवर कोर्स। ये पैरेलल चलता रहेगा। ऑन मोल कंसेप्ट पार्ट 2, आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, ऐसे लिखा होगा। और इसमें मोल, हाँ चले जाना भैया, क्लास है तो। मोल कंसेप्ट पार्ट 2 ये देख लेना। ये कोर्स एक नया बना है, और ये कोर्स 1 तारीख के बाद 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर से। तो पैरेलली में चलेगा ये। काइनेटिक्स चलता रहेगा, साइड में ये चलता रहेगा अल्टरनेट डेज पे। तो ये 4 दिन का कोर्स बना हुआ है, तो इसको देख लेना। इसकी टाइमिंग है शाम को 8 बजे, ठीक है। ये इवनिंग में होगा, इवनिंग में 8 बजे, 8 PM। तो इसको देख लेना। इसमें इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये सब करा दूंगा, ठीक है। एन फैक्टर ये सब करा दूंगा इसमें, इसके सबके सवाल और जितने मेथड होते हैं, लॉ लॉन्ग पेटेड लॉ, वो सब करा दूंगा इसमें। तो ये 4 लेक्चर का इसलिए बनाना पड़ा, जिससे ये भी बातें आपकी हो जाएं कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि टाइम अपने पास कम है एग्जाम के लिए अब, तो अपने को पैरेलली कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। 8 बजे क्या क्लास रहती है क्या आपकी? 8 बजे अचीवर वालों की तो कोई क्लास नहीं रहती, क्यों झूठ बोल रहे हो? 8 बजे अचीवर वालों की कौन सी शाम को क्लास रहती? कोई क्लास नहीं रहती। हाँ, इंपीरिकल फॉर्मूला वो सब इसमें होगा। इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ सब कुछ इसमें होगा। 8 बजे कोई क्लास नहीं होती भैया अचीवर वालों की, मैंने सब देख लिया है। एराइज वालों की 8 बजे कोई क्लास नहीं होती, उनकी तो शाम को खत्म हो जाती है। एराइज वालों की भी नहीं रहती है। एक्स्ट्रा आप कहीं पढ़ रहे हो तो बात अलग है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एराइज बैच की भी कोई नहीं होती है। और हाँ, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी भी इसमें कराऊंगा। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट। ना एराइज वालों की कोई मेन क्लास है, और ना अचीवर वालों की कोई मेन क्लास है। बाकी साइड में आप कोई पढ़ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करिए। ये क्लास आपको करनी है, बाकी आप एडजस्ट करिए थोड़ा। 8 बजे किसी क्लास नहीं होती, मैंने सब देख लिया। और जिस जिस दिन नहीं उसी दिन क्लास लगाई मैंने, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय भारत। सेशन अच्छा लगा तो उसको मचाइए, फीडबैक दीजिए हर तरफ। और क्वेश्चन टैब में बहुत सारे लोग कुछ बातें पूछ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स वाला क्लास 11th वाले भी करें क्या? 2 अक्टूबर से कर सकते हैं, आप समझिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल काइनेटिक्स आपको आगे चल के पढ़ना ही, आज नहीं तो कल। इक्विलिब्रियम वाला देखना है। देखिए, इक्विलिब्रियम आज से स्टार्ट हो जाएगा भैया एराइज में। जिसको इक्विलिब्रियम पढ़ना हो बिल्कुल बेसिक से आ जाइए एराइज क्लास में। 1:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा पढ़ा चुका हूं उसमें, 20 मिनट का देख के आइएगा। पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया है। क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है, यही तो सिखा रहा हूँ कैसे टाइम बचाइए। साहिल पूछ रहे टेल, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा हूं हमसे तो पार्टिकल कैसे निकालेंगे? किसके पार्टिकल पूछ रहा है? कोई सवाल लाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहा होगा। स्पेशल क्लास में जो 2 डीपीपी दिए वो डिस्कस करूंगा, और आगे भी कुछ टाइम बचा तो मैं और अपनी तरफ से भी सवाल लगवाऊंगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आगे लगवाऊंगा, मास वो वाले इंपिरिकल फॉर्मूला वाले, वो भी कराऊंगा। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। जाओ, नमस्कार। ये मेथड बिल्कुल समझ नहीं आया। कौन सा मेथड? थोड़ा दिमाग लगाओ। जिसको मेथड में दिक्कत हो एक बार घर जाकर फिर सोचना, अगली बार फिर बता दूंगा मैं। लेक्चर एक बार फिर से देख लिया करो, है ना। जिसको कुछ बात कम समझ में आए ना, एक बार लेक्चर फिर से देख लिया करो, ठीक है। चलो, मिलते हैं रात को 9 बजे। ओके। 11th वाले पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे 11th वाले रात को? आपने हेड डेडिकेट किया। 11th वाले क्या पढ़ेंगे? 11th वाले रात को आ सकते हैं, प्रैक्टिस
तो आ जाइए क्वेश्चन की, डीपीपी डिस्कस करूंगा, आपने लगाई तो होगी नहीं अभी तक, तो आके देख लीजिएगा, सवाल लगेंगे आपको फायदा ही होगा। डीपीपी मैंने दे रखी है ग्रुप में। एसआर क्लास है सर, क्लास कितनी बार बोलूं? जाओ ना फिर, बाय बोलो, नहीं जाओ, बाय, नमस्कार।